हेलो एवरीवन, मैं राकेश आपका मास्टर सेतु पर स्वागत करता हूं। साथ साथ में मैं आपका अपने ऐप मैथ्स विद राकेश छोकर पर भी स्वागत करता हूं, क्योंकि ये वीडियो आप दो जगह देख रहे हैं। ये मेरे कोर्स में जो अर्थमेटिक का सेक्शन है उसमें भी है, और साथ में आपको यूट्यूब पर भी मिल रही है। उसका कारण ये है, जो मेरा अर्थमेटिक का सेक्शन है उसमें मैंने पाइप एंड सिस्टम नहीं कराया था, ये सोच के कि टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। अगर मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है तो पाइप एंड सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि नहीं सर, उसमें पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा यूट्यूब पर भी पढ़ा देता हूँ और साथ में आपको ऐप में भी मिल जाएगी। पाइप एंड सिस्टम में कुछ बेसिक बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने टाइम एंड वर्क आपको पढ़ा दिया है। टाइम एंड वर्क में जो भी आपने शॉर्ट ट्रिक, जो भी बेसिक सीखा था, वो सारे यहाँ पर वैलिड है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप ये वीडियो तभी देख रहे हैं जब आपने टाइम एंड वर्क देख लिया है। अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं देखा तो वीडियो को बंद कीजिए, पहले टाइम एंड वर्क की वीडियो देखिए, तभी आपको ये बेहतर समझ आएगी। चलिए, अगर थोड़ा सा बताऊं तो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये आपका इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। केवीएस एनवीएस टायर 1 के लिए, स्टेट पीआरटी टीजीटी के लिए, आपका डी ट्रिपल एस बी के सीटेट पेपर 1 पेपर 2, और अगर आप एचएसएससी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप केवीएस एनवीएस टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथ फॉर केवीएस एनवीएस टायर 1। आप टीजीटी पीजीटी की अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जो आपका मैथ आने वाला है उसको कंप्लीट मैथ में इस प्लेलिस्ट में पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का पढ़ा रहा हूँ। अगर आप टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस टीजीटी की या पीजीटी की, तो मैंने उसके लिए कोर्स भी बना रखा है मेरे ऐप मैथ्स विद राकेश छोकर पर। ठीक है, शायद हो सकता है कि ये वीडियो जो है आप इसी कोर्स में देख रहे हैं, अगर आपने ये बैच ऑलरेडी परचेज कर रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आप केवीएस एनवीएस टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने दो स्ट्रेटजी की वीडियो भी बनाई है, और इस स्ट्रेटजी की वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे इजीली आप बिना किसी कोर्स के भी टायर 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। क्लास शुरू होने से पहले फिर भी मेरी थोड़ी सी तो बीमारी रहेगी, जैसे आपको पता है, तो थोड़ा बहुत तो बेसिक में फिर भी बताऊंगा ही। और वो बेसिक कुछ इस प्रकार है। देखो, टाइम एंड वर्क में और इसमें क्या फर्क है। वहां पर काम करने वाले ए बी सी इंसान होते थे, बंदे होते थे। यहाँ पर काम करने वाले आपके टैप हैं, नल हैं, बस फर्क इतना है। दूसरा, वहां पर काम करने वाले आदमी होते थे, सिर्फ काम को खराब करने वाले आदमी नहीं होते थे। यहाँ पर जो टैप हैं, जो आपके नल हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ पानी भरने वाले और कुछ पानी बाहर निकालने वाले। कहने का मतलब, वहां पर सिर्फ काम हो रहा था, काम के खराब होने के कोई ऑप्शन नहीं थे। यहाँ पर ऐसा है, आपको बोला जाएगा कि नल ए पानी को भर रहा है, नल बी पानी को खाली कर रहा है। तो उस प्रकार की यहाँ पर ये चीजें नहीं देखने के लिए मिलेंगी आपको। उसके बाद अगर एक चीज बताऊं, जो जो मैंने बेसिक वहां पर बताया था उसको बहुत मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं। पहला तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको बताया जाता है कि एक टैंक को भरना है दो नल से। उस टैंक की कैपेसिटी आपको कभी नहीं बताई जाएगी। जैसे टाइम एंड वर्क में होता था कि एक काम ए और बी के द्वारा किया गया है, उस काम का कभी भी कोई जिक्र नहीं होता था कि वो काम क्या है। अगर मैं ये बोल दूं कि ए नल एक टैंक को 20 घंटे में भरता है, तो मैं उस जो आपका टैंक है उसकी कैपेसिटी अपनी तरफ से कुछ भी मान सकता हूं। और वो सबसे बेस्ट मानने का तरीका क्या होता है, इसका एलसीएम मान लेते हैं हम। ठीक है, अगर एक नल, एक टैप एक टैंक को 20 घंटे में भरता है, तो वो एक घंटे में कितना भरेगा, तो हमेशा इसको उल्टा कर देते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, टाइम एंड वर्क में बता चुका हूं। अगर ए नल किसी टैंक को 20 घंटे में भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा, बस इसके डिवाइड में 1 था, इसको पलट दिया। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता था कि मैं ये बोल दूं कि बी नल जो है किसी टैंक को 60/7 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में इसका कितना हिस्सा भरेगा, कितना पार्ट भरेगा, तो इसको उल्टा कर देंगे बस। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो ये एक घंटे में जो भर रहा है, इसी को इसकी एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी या फिर 1 आवर वर्क या फिर इसकी कार्य क्षमता बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ए नल किसी टैंक को 20 घंटे में भरता है और बी नल उसी टैंक को 30 घंटे में भरता है, तो वो दोनों मिलकर एक साथ इस टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो उसके दो तरीके हैं। पहले हमारी एक बेसिक सी ट्रिक है। वो ट्रिक इस प्रकार है, अगर आपसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे, तो आपने क्या करना है, इन दोनों के समय को ऊपर गुणा कर देना है और नीचे दोनों के समय को जोड़ देना है, और आपका आंसर आ जाएगा।
दूसरा तरीका हमारा एलसीएम मेथड होता है। आपको बताया गया है कि एक नल टैंक को 20 घंटे में भरता है, दूसरा नल टैंक को 30 घंटे में भरता है। उस आपके टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं हम, और कैपेसिटी क्या माननी है, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आपका 60 है। मैंने ये मान लिया कि जो वो टैंक है उसकी कैपेसिटी 60 यूनिट है। फिर हम क्या करते हैं, अगर ए नल उसको 20 घंटे में भरता है और मैं 20 से भाग कर दूं इसको, तो वो 1 घंटे में कितना पानी भरता है वो आ जाता है, ये आ गया 3 यूनिट पर आवर। अगर इसको 30 से भाग कर देता हूं तो 2 यूनिट पर आवर बी नल भरता है। तो ये 1 घंटे में वो कितना पानी भर रहे हैं वो आ गया। इसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं, इसी को हम 1 आवर वर्क बोलते हैं। 1 डे वर्क भी होता है हमारा, 1 आवर वर्क भी हो सकता है। 1 यूनिट समय में किया गया कार्य हमारी कार्य क्षमता होता है। 1 यूनिट समय में, अगर मैं यूनिट को दिनों में माप रहा हूं तो 1 दिन में किया गया कार्य आपकी कार्य क्षमता है। अगर मैं आपके काम को घंटों में माप रहा हूं तो 1 घंटे में किया गया काम आपकी कार्य क्षमता है। अगर मैं काम को मिनटों में माप रहा हूं तो 1 मिनट में किया गया कार्य आपकी कार्य क्षमता होगी। ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या किया, पहले हमें समय दे रखा था, ए काम को इतने समय में, ए नल 20 घंटे में भरता है, बी नल 30 घंटे में भरता है। टैंक की कैपेसिटी हमने 60 मान ली। यहां से उनका एक एक घंटे में वो कितना पानी भरते हैं वो आ गया। अब आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भर देंगे। दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भर देंगे। जो टैंक की कैपेसिटी है वो 60 यूनिट है और वो 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये होता है जी। यहां से भी काटोगे तो 12 ही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। एक ये एलसीएम मेथड, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। फिर एक चीज, कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, वो चेंज कर दिया ये कि दो नल जो हैं वो टैंक को 12 घंटे में भर देते हैं और ए नल जो है उसको 20 घंटे में भरता है। बी नल कितने समय में भरेगा। अब की बार ये पूछ लिया, हालांकि 30 दे रखा है, आप इसको 1 मिनट के लिए अवॉइड कर दीजिए। ए और बी दोनों मिलकर नल उसको 12 घंटे में भरते हैं, ए उसको 20 घंटे में भरता है, तो बी कितने समय में भरेगा। ट्रिक तो ये काम करेगी, दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दो और अब की बार दोनों के समय का अंतर कर दो, बस। और अंतर करते समय ध्यान रखना है, जिसने ज्यादा समय ले रखा है वो आगे बड़े वाला, वो जिसने कम समय ले रखा है वो पीछे। बस इसको हल कर देंगे। हल करेंगे तो आप क्या होगा, 12 गुणा में 20 बटे में 8 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 पंच 20, 2 से इसको काटेंगे 6, आंसर वही आएगा 30 घंटे। ये दो ट्रिक बताई है, ध्यान रखना। अगर आपको ये बता रखा है कि दो अलग अलग नल कितने समय में भर रहे हैं, मिलके कितने समय में भरेंगे, दोनों के समय को ऊपर गुणा किया, नीचे जोड़ दिया, एक ट्रिक। अगर दो नल मिलके इतने समय में भर रहे हैं, एक कितने समय में भर रहा है, दूसरा कितने समय में भरेगा, दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दिया, दोनों के समय का अंतर ले लिया नीचे। ठीक है। हम इस एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होगा, इसका भी एलसीएम 60 ही आएगा, इन दोनों का एलसीएम 60 ही आएगा। और इसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 12 से भाग करूं तो 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं कहूंगा भाई दोनों 1 घंटे में भरते हैं 5 यूनिट, ए भरता है 1 घंटे में 3 यूनिट। ये निचले वाला पोर्शन अब 1 मिनट के लिए नहीं है, भूल जाए। 60 यूनिट की कैपेसिटी का टैंक है, ए और बी मिलकर तो 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं और ए भरता है 3 यूनिट। तो बी टैंक को कितने समय में भर देगा। तो टैंक की कैपेसिटी है 60 यूनिट और बी 1 घंटे में कितना भरता है, 5 में से 3 गए तो ये लो जी। अब थोड़ा इतना अटपटे से तरीके से मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको सिखा कर आया हूं और ऐसे में मैं आपको यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा डिटेल से बताऊं वो बात अच्छी नहीं होगी। चलिए एक छोटी सी बात, इसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि यहाँ पर है एफिशिएंसी मल्टीपल आपका समय बराबर, जहां हमारा टोटल वर्क होता है यहां पर अब हमारा टैंक की कैपेसिटी आएगा। भाई टैंक की कैपेसिटी निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी मतलब 1 घंटे में या फिर 1 मिनट में या 1 सेकंड में पानी कितना भरा जा रहा है, कितने समय तक भरा जा रहा है। ठीक है। वो आपकी टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक ए नल है
जिसकी एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट या फिर 5 लीटर हर घंटे में भरता है, 5 लीटर हर घंटे में भरता है। तो मैं पूछूंगा कितने घंटे तक चला, आपने बोल दिया जी 20 घंटे तक चला, तो इसका मतलब टैंक की कैपेसिटी 100 लीटर आ गई। अब यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात ये है टैंक की कैपेसिटी जो है यहाँ पर एफिशिएंसी और टाइम के मल्टीपल के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ेगा तो भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वो वाला फार्मूला काम करेगा। अगर दो नल की एफिशिएंसी दे रखी है आपको ए से रेशो बी, तो उनका समय जो है वो बी रेशो ए हो जाएगा। कब? जब कैपेसिटी टैंक की कैपेसिटी जो है, जो टोटल कैपेसिटी है टैंक की, वो आपकी कांस्टेंट है। ये मैंने टाइम एंड वर्क में बता रखा है। अगर एक ही टैंक को दो अलग अलग नलों के साथ भरा जा रहा है और उन दो नो नलों की आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो है, उसका उल्टा कर दोगे टाइम का रेशियो आ जाएगा। अगर एक ही टैंक को भरा जा रहा है, टैंक की कैपेसिटी आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा डिटेल से बताने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं टाइम एंड वर्क में बता चुका हूं, मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया है। अब आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इन 1 मिनट 3/7 ऑफ ए बकेट इज फिल्ड। ये बताया गया है कि 1 मिनट में है ना, एक बकेट का 3/7 हिस्सा भर जाता है, इतना पार्ट। ठीक है जी, आपसे पूछा द रेस्ट ऑफ द बकेट कैन बी फिल्ड इन, जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितने समय में भरेगा, बचा हुआ हिस्सा कितने समय में भरेगा। पहले तो आप एक बहुत ध्यान से एक बात समझेंगे कि यहां पर ये आपसे कहना क्या चाह रहा है। आपसे ये बता रहा है कि 1 मिनट में 3/7 पार्ट भर दिया जाता है। कहने का मतलब अगर मैं बकेट को, बाल्टी को 7 भागों में बांट लूं, कुल भाग टोटल पार्ट जो है वो 7 है, तो उनमें से 3 पार्ट भर दिए गए, फिल्ड पार्ट है। अब वो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। 1 मिनट में एक बाल्टी का 3/7 भाग भरा जाता है, बाकी बाल्टी में भरा जा सकता है, बाकी बाल्टी में भरा जा सकता है, गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। द रेस्ट ऑफ द बकेट कैन बी फिल्ड इन, बाकी बची हुई बकेट कितने समय में भरी जा सकती है। तो पहले मैं ये कहूंगा जी 7 पार्ट की बाल्टी थी मेरी, उसमें से 3 पार्ट भरे जा चुके हैं, 4 पार्ट बचे हुए हैं, ये 4 पार्ट भरने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि 1 मिनट में 1 यूनिट समय में किया गया काम ही आपकी एफिशिएंसी होता है। अगर 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में पानी 3 पार्ट भरा जा रहा है, तो ये हमारी एफिशिएंसी होगी। क्या एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, 3 पार्ट पर मिनट। हम 1 मिनट में 3 पार्ट भरते हैं। तो अब हमने निकालना क्या है, हमने 4 पार्ट बनाने हैं। 3 पार्ट 1 मिनट में भर देता है, 4 पार्ट कितने में भरेगा, 4 पार्ट भरेगा 4/3 में, यानी कि 1 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, या फिर इतने ही मिनट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर आ गया है। देखो मैं थोड़े अच्छे ही क्वालिटी के क्वेश्चन लूंगा, ज्यादा ऐसे टुच्चू मुच्चू से क्वेश्चन नहीं लूंगा जो आपको पता है कि अब जिनको आप हल कर लोगे टाइम एंड वर्क से, वैसे क्वेश्चन नहीं लूंगा। इसको एक बार ध्यान से समझेंगे। बाल्टी का 3/7 पार्ट भरने का अर्थ ये है उसमें टोटल भाग 7 थे। अब सर ये बाल्टी में 7 भाग कैसे होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। मेरी ड्राइंग भी ठीक ठाक अच्छी है भाई, मैं ये भी पढ़ा सकता था अगर थोड़ी कोशिश करता। ये लो जी, ये आपकी बाल्टी है, वैसे खूबसूरत नहीं बनी, मैंने वैसे ही तारीफ कर दिया बनी। चलिए इसमें 7 पार्ट कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ये 7 पार्ट बने हुए हैं, तो वो ये कह रहा है कि इसमें से 3 पार्ट भरे हुए हैं। ये जो 3 पार्ट है ये भर रखे हैं, और ये कितने में भरे, 1 मिनट में। तो 3/7 पार्ट 1 मिनट में भरने का अर्थ ये है 7 पार्ट टोटल थे, उनमें से 3 भरे गए हैं, कितने समय में, 1 मिनट में। तो मुझे पता चला कि 1 मिनट में 3 पार्ट भरे जाते हैं। 1 मिनट तो एक यूनिट टाइम हो गया ना मेरा, एक यूनिट टाइम में किया गया काम ही हमारी एफिशिएंसी होता है। तो हमारी एफिशिएंसी आ गई कि 3 पार्ट 1 मिनट में भरे जाते हैं। तो आपने बनाने हैं 4 पार्ट, बचा हुआ भाग बनाना है, बचा हुआ ऊपर वाले 1 2 3 4 पार्ट बनाने हैं।
तो मैं कहूंगा जी 4 पार्ट भराने हैं, हर मिनट में वो 3 भरता है, 3 से भाग कर दिया, तो 1 से 1/3 या फिर 4/3 मिनट आपका आंसर आ गया है। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आया होगा, और नहीं आएगा तो हम अब तक पूरी क्लास में कर करके वो सारी चीजें बता देंगे आपको जिनकी आपको जरूरत है। पहले बता रहा हूँ, अच्छे खासे क्वेश्चन ले रखिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। द पेट्रोल टैंक ऑफ एन ऑटोमोबाइल कैन होल्ड जी लीटर्स। एक ऑटोमोबाइल्स में है ना जी लीटर टैंक में, मतलब जी लीटर की कैपेसिटी है उसकी टैंक की, तो ये टोटल कैपेसिटी दे रखी है आपको जी लीटर, छोटा जी है भाई, ठीक है जी। आगे दिया गया है इफ अ लीटर वाज रिमूव्ड व्हेन द टैंक वाज फुल, जब टैंक भरा हुआ था तो उसमें से 1 लीटर निकाल लिया, व्हाट पार्ट ऑफ द फुल टैंक वाज रिमूव्ड, कितना पार्ट रिमूव कर लिया, आपसे पूछा गया है। व्हाट पार्ट ऑफ द फुल टैंक वाज रिमूव्ड, उसका कितना पार्ट हमने रिमूव कर लिया। इसका निकालने का तरीका क्या रहेगा, जब भी आपको पार्ट निकालना है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम भाग, हिस्सा, और ये निकलता है टोटल आउट ऑफ समथिंग। जब आपने हिस्सा निकालना है तो ऐसे निकलता है, टोटल ही टोटल है उसमें, टोटल कैपेसिटी है उसकी जी, रिमूव कितना किया गया ए, ये लो जी, ठीक है। अगर आपने ये पता करना है कि कितना पार्ट रिमूव किया गया है तो ए रिमूव किया गया है और उसमें टोटल है जी। अगर वो ये पूछ लेता कि बचा हुआ पार्ट बताओ, बचा हुआ पार्ट बताओ कितना है, तो मैं ये कहूंगा जी उसमें जी लीटर था, जी लीटर था उसमें, उसमें से ए निकाल दिया, उसमें से ए निकाल दिया, ये बचा हुआ हिस्सा पेट्रोल का बचा हुआ हिस्सा नहीं है, ये पेट्रोल है एक्चुअल में, इतना लीटर बचा हुआ है। अगर वो लीटर में पूछे तो मैं ये कहूंगा इतना लीटर पेट्रोल बचा हुआ है, मैं पूछ रहा हूं कितना हिस्सा बचा हुआ है, हिस्सा निकलेगा टोटल आउट ऑफ समथिंग आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है जी, टोटल जी है, उसमें से कितना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है जी, तो इतना हिस्सा बचा हुआ है, इतना हिस्सा निकाल लिया गया। मुझे लगता है ये हिस्से वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आउटलेट पाइप, आउटलेट मतलब पानी बाहर निकालने वाला पाइप, कैन एम्प्टी अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स, एक सिस्टर्न को है ना, एक टंकी को 3 घंटे में खाली कर देता है एक पाइप। फिर आगे कहा गया है इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी 2/3 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न, वो 2/3 पार्ट जो है ना वो कितने समय में खाली करेगा, 2/3 पार्ट कितने समय में खाली करेगा। सर कैसे करें, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, कुछ नहीं है, चुपचाप लिखिए जो बोला गया है। एक पाइप है, जब भी वो खाली करने वाला होगा तो मैं उसके आगे ऐसे माइनस लगा दूंगा अपनी मेमोरी के लिए। एक एम्प्टी करने वाला, खाली करने वाला पाइप है जो एक सिस्टम को, एक टंकी को 3 घंटे में खाली करता है। तो सबसे पहले इसको अपनी समझ के लिए उस टैंक की, उस सिस्टम की कैपेसिटी मान लीजिए अपनी तरफ से। सर कैपेसिटी तो हम एलसीएम करके मानते हैं। सर यहाँ मैं एलसीएम कैसे लूं, अरे बहुत अच्छी बात है, 3 का एलसीएम 3 ही होता है। अगर 2 वैल्यू होती तो उनका एलसीएम निकालने में समय लगता, एक का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो जी 3 यूनिट एलसीएम है, तो ये उसकी कैपेसिटी मान ली मैंने। अब आप ऐसे समझें, एक पाइप 3 घंटे में 3 यूनिट की कैपेसिटी के सिस्टम को खाली करती है, तो 1 मिनट में कितना खाली, 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1 यूनिट करेगा जी। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये टोटल कैपेसिटी, ये उसकी एफिशिएंसी आ गई। अगर एक पाइप 3 घंटे में एक टैंक को खाली कर देता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा जी। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि मुझे उस टैंक का सिर्फ 2/3 खाली कराना है, उसको पूरा टैंक खाली नहीं कराना, 2/3 खाली कराना है। उसकी पूरी कैपेसिटी है 3 यूनिट, इसका 2/3 खाली कराना है। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है 2 यूनिट खाली कराना है, कितना समय लगेगा, कोई भी बता देगा। 1 यूनिट खाली कराने में 1 घंटा लगता है, 2 यूनिट खाली कराने में 2 घंटे लगेंगे। देखो कितना अच्छा तरीका है, कोई ज्यादा समय नहीं लगाया, सिंपली बहुत आसान तरीके से 3 घंटे में 3 यूनिट भरा जाता है, मुझे सिर्फ भरना है 2 यूनिट, 2 यूनिट भरने में 2 घंटे लगेंगे। सर कोई और भी तरीका हो सकता था क्या, कोई और भी तरीका हो सकता था, और तरीका क्या हो सकता है, अगर मुझे यूनिट वगैरह ना मानने होते तो मैं ये कहता कि एक पाइप 3 घंटे में खाली करता है,
1 घंटे में कितना हिस्सा खाली करेगा। मैं दोबारा फिर पार्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूँ एक पाइप जो है वो 3 घंटे में टैंक को खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा। जब भी 1 घंटे की बात होती है तो इसको पलट दो, मैंने बताया था इतना पार्ट खाली करेगा 1 घंटे में, इतना पार्ट खाली करेगा 1 घंटे में। सर हमने तो खाली कराना है 2/3, 2/3 बोले तो इसको मैंने 2 से गुणा किया है, इधर उसको भी 2 से गुणा कर दो। क्वेश्चन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक फिक्स पैटर्न सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि उससे आपके सारे क्वेश्चन निकल पाए। आगे दिया गया है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। आगे बोला गया है इफ बोथ द पाइप आर यूज्ड टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। ये बताया गया है कि आपके पास 2 पाइप हैं, ए पाइप 20 मिनट में भरता है, बी पाइप 30 मिनट में भरता है, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में भरेंगे। ये तो हमारी पहली ट्रिक है, 2 पाइप कितने समय में भरेंगे ये हमारी पहली ट्रिक है। दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दो और दोनों के समय को नीचे जोड़ दो, 12 मिनट आंसर आ जाएगा। ये तो हमने यूज ही किया था अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, काट के दिखाऊं क्या, ये लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 आवर। वो ये बता रहा है कि एक पंप जो है वो एक टैंक को 2 घंटे में भरता है। ठीक है जी, आगे दिया गया बिकॉज ऑफ द लीकेज इट टुक 2:1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। लीकेज के कारण, वैसे तो वो उस टैंक को 2 घंटे में भर देता है, लेकिन लीकेज के कारण समय लग गया 2:1/3 आवर्स। तो आपसे पूछ रहा है कि द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक। वो जो लीकेज हो रखा है ना वो कितने समय में टैंक को खाली कर देगा, ये पूछा गया है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये लीकेज भी एक पाइप की तरह काम करेगा, एक नल की तरह काम करेगा। आप ऐसे समझेंगे। अब अगर एक पाइप चलता है ए तो 2 घंटे में भर देता है, अगर दोनों पाइप इकट्ठे चलते हैं, सर ये क्या किया आपने, ये भरने वाला है और वो लीकेज करने वाला, तो माइनस वाला पाइप हो गया वो। अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं, लीकेज भी एक साथ चलते रहता है और भरने वाला भी एक साथ चलता है, तो इतना समय लगता है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर सकते हैं, कैसे, 5/3 आ जाएगा। ये लीजिए जी। अब आपसे पूछा है कि बी कितने समय में खाली कर देगा, बी कितने समय में खाली कर देगा। सर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल। कैसे, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ माइनस वाला केस है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप इसकी कैपेसिटी मान लो, टैंक की टोटल कैपेसिटी। कभी भी फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन से नहीं घबराना है, सिर्फ न्यूमरेटर कैल्शियम ले लेना है। 2 और 5 कैल्शियम लिया, 10 यूनिट आ गया। तो मैंने ये मान लिया कि उस टैंक की कैपेसिटी 10 यूनिट है। अगर 2 से भाग कर दूं तो 5 यूनिट पर आर ए बढ़ता है, और अगर इससे इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 3 6, 6 यूनिट, 6 यूनिट तो गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 3 6 7/2 है भाई, गलत हो गया, 7/3 है। तो 7/3 तो एलसीएम भी बदल जाएगा भाई, 14 आ जाएगा। इसको इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये लीजिए जी। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड किया 7 यूनिट, अगर इससे इसको डिवाइड करूंगा तो अब ये 6 यूनिट आएगा। तो मैं ये कहूंगा कि ए जो पाइप है ना वो 1 घंटे में 7 यूनिट भरता है। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में 6 यूनिट भरता है। अब यहाँ से मुझे क्या समझ आया, यहाँ से मुझे ये समझ आया कि जो बी पाइप है ना वो खाली करता है 1 घंटे में 1 यूनिट। भाई ए पाइप 7 यूनिट भर रहा था, अब दोनों खुल के 6 यूनिट भर रहे हैं, वो 1 यूनिट कहाँ गया, वो बी ने बाहर निकाल दिया। तो बी हर 1 घंटे में 1 यूनिट बाहर निकाल रहा है। अब ये कहा गया कि बी उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। 14 यूनिट टैंक भरा हुआ है, उसको खाली, हर 14 यूनिट की कैपेसिटी का टैंक है और वो हर घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा, तो 14 घंटे में खाली कर देगा। और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखेंगे आप, इसी तरीके से क्वेश्चन निकलेंगे।
आगे दिया गया है ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर्स। ये बताया गया है कि ए पाइप जो है वो एक टैंक को एक्स घंटे में भरता है। आगे दिया गया अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन वाई आवर्स। एक दूसरा है वो इसको वाई आवर्स में खाली करता है। ठीक है जी। इफ बोथ द पाइप आर ओपन, अगर दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो इन हाउ मैनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड, कितने समय में टैंक भर जाएगा, कितने समय में टैंक भर जाएगा, कैसे निकालने। एक तो ट्रिक भी है हमारी, भाई हम इन दोनों को ऊपर गुणा कर दें, नीचे इन दोनों के समय को जोड़ें या घटाएं। अब ये बड़ा संकट है, जोड़ें या घटाएं, ये बड़ा संकट है। घटाना पड़ेगा जी। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। अगर हम ट्रिक लगाएं तो ट्रिक से भी आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, ए नल जो है वो एक्स घंटे में टैंक को भरता है, बी नल जो है वो वाई घंटे में खाली करता है। अब दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरेगा या खाली होगा, ये किस बात पे निर्भर करता है? अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरा रहेगा, भरा जाएगा या खुलेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। वो मुझे यहां से पता चला है। y जो है, y की वैल्यू x से बड़ी है, इसका मतलब b टैंक को खाली करने में ज्यादा समय लेता है a के भरने की अपेक्षा। a जितने समय में भर देता है ना, b उससे ज्यादा समय में खाली करता है। तो यहां से पता चला कि दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो वो टैंक आपका भरेगा। क्यों? क्योंकि a की कैपेसिटी ज्यादा है। तो उसका तरीका ये रहेगा, अगर डायरेक्टली ट्रिक यूज करनी है, दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दिया और दोनों के समय का डिफरेंस ले लिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। लेकिन आप कहेंगे कि सर जब वो दोनों इकट्ठे खोले जाते हैं तो तब तो हम जोड़ते थे, जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तब तो हम जोड़ते थे, अब की बार घटा क्यों दिया? क्योंकि आपकी एक की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है। सर ये समझ नहीं आया, ट्रिक नहीं समझ आ रही, तो डिटेल मेथड से कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लोगे तो एक्स वाई आ जाएगा। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। अगर एक्स से इसको डिवाइड करोगे तो ए टैंक की कैपेसिटी, ए टैंक की एक घंटे की जो आपकी एफिशिएंसी है वो वाई आ जाएगी। अगर वाई से भाग करोगे तो बी की एक्स आ जाएगी। ये एक घंटे में इतना भरता है, ये एक घंटे में इतना खाली कर देता है। तो पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टैंक की कैपेसिटी डिवाइड में जो ये भर रहा है, इससे कितना ज्यादा भर रहा है, उन दोनों का डिफरेंस ले लिया हर घंटे, या फिर हर घंटे में ये। तो इस तरीके से आपका टैंक कितने समय में भरेगा वो वैल्यू आ जाएगी। ए टैप कैन कंप्लीटली फिल अ वाटर टैंक इन 8 आवर्स। ए टैप जो है ना, वो एक टैंक को 8 घंटे में भरता है। द वाटर टैंक हैज अ होल इन इट थ्रू विच द वाटर लीक्स आउट। एक इसमें नीचे छेद हो रखा है, वो पानी बाहर निकालता है। द लीकेज विल कोज द फुल वाटर टैंक टू गेट एम्प्टी इन 12 आवर्स। वो जो लीकेज है जिसको मैंने बी मान लिया, वो उसको 12 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है जी। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉर द टैप टू फिल द टैंक कंप्लीटली विद द होल। अगर होल भी खुला रहे और पाइप का जो पानी का पाइप है वो भी चलता रहे तो कितने समय में आपका टैंक भर जाएगा? तो सर ये तो वही क्वेश्चन आ गया, दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दो और दोनों के समय का नीचे अंतर ले लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ट्रिक नहीं समझ आ रही सर क्योंकि आप यहाँ घटा रहे हो, तो कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो। 24 एलसीएम आ गया है। तो ए 8 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में भरेगा 3 यूनिट। बी 12 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में खाली करेगा 2 यूनिट। ये भरने वाला है, खाली करने वाला है, दोनों एक साथ चला दिए तो ये 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, ये 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करेगा, तो हर घंटे 1 यूनिट भरा जाएगा, हर घंटे 1 यूनिट भरा जाएगा। तो 24 यूनिट की कैपेसिटी के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टोटल कैपेसिटी डिवाइड में हर 1 घंटे में 1 यूनिट भरा जा रहा है, 1 से भाग करेंगे तो आपके 24 घंटे आ जाएंगे। ये लीजिए जी। अ टैंक विद कैपेसिटी टी लीटर्स इज एम्प्टी। एक टी लीटर की कैपेसिटी का टैंक खाली है।
आगे बोला गया है इफ वाटर फ्लोज इनटू द टैंक फ्रॉम पाइप एक्स एट अ रेट ऑफ एक्स लीटर पर मिनट एंड वाटर इज pumped out by y at a rate of y liter per minute. X is greater than y. Then in how many minutes will the tank be filled? ये बताया जा रहा है कि एक टी लीटर की कैपेसिटी का एक टैंक खाली है, उसमें एक तो X पाइप है जो पानी भर रहा है किस स्पीड से, X लीटर पर मिनट स्पीड से, ये पानी को भर रहा है स्पीड से। एक दूसरा है Y पाइप जो y लीटर पर मिनट से पानी खाली कर रहा है, साथ में ये भी बता दिया है x की वैल्यू y से ज्यादा है। यहां से मुझे क्या समझ आया, यहां से मुझे समझ में आया कि ये 1 मिनट में जो पानी भर रहा है उससे कम 1 मिनट में पानी निकल रहा है। अब वो ये कह रहा है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पहले मैं ये देखता हूं दोनों को अगर मैं एक साथ खोल दूं तो 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, 1 मिनट में पानी भरा जाएगा इतना भरा जाएगा। क्यों, ये 1 मिनट में x लीटर भर देगा, ये 1 मिनट में y लीटर खाली कर देगा, तो जो भरा जाएगा वो इनका डिफरेंस होगा। इतना पानी भरा जा रहा है, इतने लीटर पानी हर मिनट, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। ठीक है जी, और टोटल कैपेसिटी है इतनी, हर मिनट इतना भरा जा रहा है, तो कितना समय लगेगा, टोटल कैपेसिटी बटे में वो 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, इतना समय लगेगा मिनट में। मैच कर लीजिए कौन सा आंसर है, ये आपका आंसर है जी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आपको ठीक ठाक लग रहे होंगे। पाइप A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively and pipe C can empty the full tank in 40 hours। ये बताया गया है कि 3 पाइप है हमारे पास A, B और C खाली करने वाला है। A 20 घंटे में भरता है, B 30 घंटे में भरता है और C 40 घंटे में खाली करता है। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं, इनका एलसीएम कर लेते हैं। इनका एलसीएम 120 यूनिट आ गया है, तो टैंक की कैपेसिटी 120 यूनिट है। अगर मैं ए से भाग करूंगा तो एक मिनट में कितना पानी भरता है वो एफिशिएंसी आ जाएगी, 20 से इसको भाग किया 6 आ गया, 6 यूनिट हर मिनट भर रहा है, हर घंटे भर रहा है। 30 से इसको भाग किया तो ये 4 यूनिट हर घंटे भर रहा है। अगर 40 से इसको भाग किया तो ये 3 यूनिट हर घंटे खाली कर रहा है। ठीक है जी, आगे क्या बोला गया है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल, पूरे टैंक को फुल करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालने का तरीका क्या रहेगा, टैंक की टोटल कैपेसिटी डिवाइड में वो 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं, 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में ये ऊपर वाले 10 यूनिट भर देंगे, ये 3 यूनिट खाली कर देगा, तो हर घंटे 7 यूनिट पानी भरा जा रहा है, तो इससे भाग कर देंगे, ये आंसर है आपका। तो ये आ जाएगा आपका 7 एकम 7, बच गए हैं 5, 7 7 49, 17 से 1/7 घंटे, ये आंसर है जी आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं स्पीड से करा रहा हूँ ये टॉपिक सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि टॉपिक छोटा ही है, इसको ज़्यादा करने में, बहुत ज़्यादा लंबा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। बस हमें बेसिक चीज़ें आती हैं, बस इसके हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, एक पाइप है जो एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है जी, देर आर 2 आउटलेट पाइप्स फ्रॉम द टैंक विच कैन एम्प्टी इट इन 7 and 10 आवर, 2 पानी खाली करने वाले पाइप लगे हुए हैं बी और सी, ये दोनों खाली करते हैं, एक 7 घंटे में खाली कर सकता है इसको, एक 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है जी, आगे बोला गया है कि इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टैंक विल बी फिल्ड इन, अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में फिल होगा। तो पहले टैंक की कैपेसिटी मान ली, इनका एलसीएम जो कि 210 आ गया है, 210 यूनिट कैपेसिटी है। जो पहला पाइप है वो कितने समय में, अगर वो 210 यूनिट 3 घंटे में भरता है तो हर घंटे में कितना भरेगा, इससे इसको भाग कर दिया, 70 यूनिट भरेगा हर घंटे में।
अगर ये 7 घंटे में इसको खाली कर देता है तो हर घंटे कितना खाली करेगा, 30 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, अगर ये 10 घंटे में इसको खाली कर देता है तो इसको भाग करेंगे तो ये 21 यूनिट खाली करता है हर घंटे। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि मैं देखता हूं कि वो 1 घंटे में आप कितना पानी भर रहे हो, तीनों को एक साथ खोलकर। 51 है, 70 में से 51 घटा दो, 70 माइनस 51, 10 में से 11 9, 19 यूनिट पर घंटा भरा जा रहा है। 19 यूनिट हर घंटे पानी भरा जा रहा है अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। तो टोटल समय कितना लगेगा, टोटल समय लगेगा जी 210 यूनिट की कैपेसिटी का टैंक है और हर घंटे 19 भरा जा रहा है। तो 19 एकम 19 बच गए हैं आपके 2, 19 एकम 19, 11 घंटे समथिंग। और ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आप कहेंगे कि सर आंसर डेसिमल में आया है, आपने पूरा इंटीजर में दे दिया। ये बात ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है, अगर ऑप्शन में डेसिमल होता तो वहां पर जाते हम, और अगर ऑप्शन में आपका नन ऑफ दीज होता तो वहां पर जाते हैं, लेकिन दोनों ही चीज नहीं है तो हमने क्या चुना, जो उसके नियरेस्ट आंसर है वो लगा दिया। क्वेश्चन में दिया गया है अ सिस्टम हैज 2 पाइप, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, वन कैन फिल इट विद वाटर इन 8 आवर्स, अदर कैन एम्प्टी इट इन 5 आवर्स। एक 8 घंटे में भर देता है उसको, एक 5 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है जी, आगे दिया गया है इन हाउ मैनी आवर्स विल द सिस्टम बी एम्प्टीड इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर व्हेन 3/4 ऑफ द सिस्टम इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर। ये बताया गया है कि ए 2 पाइप है एक टंकी में, एक 8 घंटे में उसको भर देता है, एक उसको 5 घंटे में खाली कर देता है। तो पहले मैं उसकी कैपेसिटी मान सकता हूं, 40 यूनिट मान ली मैंने। अगर मैं ए से भाग कर दूंगा तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट पर आवर। अगर बी से भाग कर देता हूं तो बी की कैपेसिटी आ गई है 8 यूनिट पर आवर। अब वो ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया है, तो कितने समय में आपका टैंक खाली हो जाएगा, अगर ऑलरेडी आपका टैंक 3/4 भरा हो, 3/4 पार्ट टैंक का भरा हुआ है, टोटल कैपेसिटी तो इतनी है, उसका 3/4 भरा हुआ है, तो इसका 3/4 आ गया आपका 30 यूनिट। 30 यूनिट पानी ऑलरेडी भरा हुआ है और फिर दोनों को एक साथ खोल दिया। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हर घंटे 3 यूनिट पानी खाली होगा बाहर होगा। कैसे हुआ सर, ये 5 यूनिट हर घंटे में भरता है, ये 8 यूनिट बाहर निकाल देता है, तो हर घंटे 3 यूनिट पानी बाहर निकलता है और टोटल पानी बाहर निकालना है 30 यूनिट, तो वो 10 घंटे में टैंक को खाली कर देंगे। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अ वेसल हैज 3 पाइप्स कनेक्टेड टू इट, एक बर्तन में 3 पाइप लगे हुए हैं, टू टू सप्लाई लिक्विड एंड 1 टू ड्रा लिक्विड। 2 तो पानी को सप्लाई करते हैं, पानी भर लिक्विड भरते हैं, और एक खाली करता है। द फर्स्ट अलोन कैन फिल द वेसल इन 4:1/2 आवर, द सेकंड इन 3 आवर्स एंड द थर्ड कैन एम्प्टी 1:1/2 आवर्स। If all the pipes are opened simultaneously when the vessel is half full, how soon will it be emptied? कितने समय में ये खाली हो जाएगा। 3 पाइप लगे हुए हैं एक बर्तन में, एक जो है उसको 4.5 घंटे में भर देता है, मतलब 9/2 घंटे में भर देता है, दूसरा उसको 3 घंटे में भर देता है, तीसरा उसको खाली करता है कितने समय में, 1.5 घंटे में, 3/2 आवर्स में। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए और ऑलरेडी आधा भरा हो बर्तन तो कितने समय में खाली हो जाएगा। तो पहले तो मैंने उस बर्तन की कैपेसिटी मान ली, इनका एलसीएम। एलसीएम लेते समय ध्यान रखना है, सिर्फ आपने न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, 9 3 3, इनका एलसीएम लेना है, 9 यूनिट आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, इससे भाग करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, इससे इसको भाग करूंगा तो 2 यूनिट पर आवर आएगी, 2 यूनिट पर आवर। अगर इससे भाग करूंगा तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट पर आवर आ कीजिए। अगर मैं इससे इसको भाग करूंगा तो इसकी कैपेसिटी आ गई 6 यूनिट पर आवर।
और ये बाहर निकालने वाला है। अब वो ये कह रहा है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया गया और टैंक टैंक जो है आधा भरा हुआ था। आधा भरा हुआ मतलब 4.5 लीटर या फिर 4.5 यूनिट पानी भरा हुआ था, इसका आधा। फिर तीनों को एक साथ खोल दिया। अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये 1 घंटे में 5 यूनिट भरेंगे और ये अकेला 6 यूनिट खाली कर देगा। तो ऐसे में हर 1 घंटे में 1 यूनिट खाली किया जाएगा। तो 1 से इसको भाग करेंगे, 1 से इसको भाग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4.5 घंटे ही रहेगा। 4.5 घंटे में आपका टैंक खाली हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। Two pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. तीसरा उसको खाली कर देता है. If all the 3 pipes are simultaneously opened, then the cistern is full in 50 minutes. In how much time the third pipe alone can empty the cistern? ये बताया गया है कि 3 पाइप हैं, 2 भरने वाले हैं, खाली करने वाला है। ए और बी भरने वाले हैं। ए अकेला सिस्टम को भर देगा 60 मिनट में, बी अकेला भर देगा 75 मिनट में, सी खाली करने वाला है। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाए, अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो 50 मिनट में टैंक भर जाता है। अब की बार पहली बात तो खाली करने वाले पाइप की कैपेसिटी नहीं बताई है, ये बता दिया 2 भरने वाले, एक 60 मिनट में भरता है, एक 75 मिनट में भरता है, एक खाली करता है, सिर्फ ये बोला। और अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो 50 मिनट में भर जाता है टैंक। तो आपसे पूछा है कि पानी को खाली करने वाला नल जो है पूरे फुल टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो सबसे पहले मैंने टैंक की कैपेसिटी मानी, इनका एलसीएम। अब यहां पर इनका एलसीएम मानने में मुझे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, कैसे मानूं? तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इनका फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। 60 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 60 का फैक्टराइजेशन होता है 15 चौके 60, या फिर आप इसको ऐसे कर लो 12 पंजे 60। तो इसके जो इसका मैं फैक्टराइजेशन करता हूं वो होता है 5 गुणा 2 की पावर 2 गुणा में 3। ये इसका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फिर 75 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूं तो 25 3 75, 5 की पावर 2 गुणा में 3। अगर मैं 50 का करता हूं तो 25 दूनी 50, 5 की पावर 2 गुणा में 5। ये लीजिए, एलसीएम लेना था तो इनका सभी का फैक्टराइजेशन कर दिया। और फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने। एलसीएम क्या कहता है? हर एक नंबर के हर एक फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेनी है, हर एक फैक्टर की सबसे बड़ी पावर। 5 की सबसे बड़ी पावर नजर आ रही है मुझे, 5 की पावर 2। 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही नजर आ रही है। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2 नजर आ रही है। ये ले लिया एलसीएम जी। इस तरीके से लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में और ज्यादा मजा आएगा। मैं बजाय ऐसे वैसे करके एलसीएम लूं, इस तरीके से एलसीएम लेना आसान होता है। अब क्या करना है, अगर ये टोटल टैंक की कैपेसिटी है, अगर 60 से भाग कर दूं तो ए का आपका 1 मिनट में कितना पानी भरता है वो आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। सर 60 से इसको कैसे भाग करूं? इसके फैक्टर हटा दो, बस ये फैक्टर इसमें से हटा दो। 5 की पावर 1 हट गई तो 1 5 बच गया है, 3 भी हट गया है, 1 2 भी हट गया है, 1 5 और 1 2 बचे, तो इसका मतलब 10 यूनिट आ गया, 10 यूनिट पर मिनट। अगर बी की कैपेसिटी निकालनी है तो 75 के फैक्टर हटा दो, 5 की पावर 2 हटा दो, 3 हटा दो, 2 की पावर 2 बच गया है जो कि 4 होता है, 4 यूनिट पर मिनट। ये भी पानी भरने वाला ही है। अब ये तीनों एक साथ चला दिए जाए तो क्या होगा? ऊपर वाला मैंने ठीक किया है ना, एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 2 के दोनों फैक्टर हटा दिए, 5 का एक फैक्टर हटा दिया, 3 भी हटा दिया, तो सिर्फ 5 ही बचेगा भाई। 10 गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, मुझे लग ही रहा था। देखिए, 1 5 हटा दिया, 3 हटा दिया, 2 की दोनों पावर हटा दी, सिर्फ 5 ही बचेगा। अब अगर मुझे इसको 50 से भाग करना है तो 50 के सारे फैक्टर हटाओ, 5 की पावर 2 हटा दिया, 1 2 हटा दिया, तो ये आ गया जी 6। अब आप ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, इस 6 का मतलब क्या है? ये इन तीनों को खोलने से 1 मिनट में पानी भरा जाता है इतना। अगर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दूं तो 6 यूनिट भरा जाता है। अब मुझे ए और बी की जो कैपेसिटी पता है, इन दोनों की कैपेसिटी तो 9 है, 9 माइनस सी बराबर 6, और सी की वैल्यू 3 यूनिट आ गई।
तो इसका मतलब मुझे पता चला है जो तीसरा पाइप है ना वो हर मिनट 3 यूनिट खाली करता है। बस यही हमारा लक्ष्य था। अब आपसे पूछा गया है कि पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। सी समय लेगा, टोटल कैपेसिटी है इतनी, ये कैपेसिटी। इसको जो 3 की एफिशिएंसी, जो सी की एफिशिएंसी है उससे भाग कर दो, और सी की एफिशिएंसी है 3 से इसको भाग कर दिया तो 25 चौका 100 मिनट में खाली कर देगा। ये आपका आंसर है। किसी भी क्वेश्चन को रिपीट करने वाला सिनेरियो नहीं होता, बहुत आराम से बताता हूं। अगर आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। 8 पाइप आर फिटेड टू अ वाटर टैंक। एक वाटर टैंक में 8 पाइप लगे हुए हैं। सम ऑफ दीज आर water pipes to fill the tank and the remaining are waste pipes used to empty the tank. उसमें से कुछ पानी भरने वाले हैं, कुछ बाहर निकालने वाले हैं। Each water pipe can fill in the tank in 12 hours. जो पानी भरने वाले टैंक है ना, प्रत्येक की कैपेसिटी सेम है, उनको मैंने इसको बोल देता हूं फिल करने वाला टैंक। वो हर एक 12 घंटे में भर देता है। ईच वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 36 आवर। इसको लिख देता हूं खाली करने वाले को वेस्ट करने वाला। वो कोई भी एक पाइप 36 घंटे में उसको खाली कर देता है। फिर आगे कह रहा है ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप्स एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स। अगर सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो वो 3 घंटे में भर देते हैं उसको। अगर सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 3 घंटे में उसको भर देते हैं। और आपसे पूछा है कि द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप पानी बाहर निकालने वाले पाइपों की संख्या कितनी है। पहले मैंने एक बार टैंक की कैपेसिटी मान ली, और वो कैपेसिटी मान ली मैंने। अब यहां पर एक और लाइन ले सकता हूं मैं कि मुझे पता नहीं है वो जो 8 के 8 पाइप अगर एक साथ खोल दूं तो 3 घंटे में भरा जाता है, इसको भी यूज कर लेंगे। तो इसकी कैपेसिटी आ गई है 36 यूनिट। तो जो फिल करने वाला पाइप है ना उसकी कैपेसिटी आ गई है 12 या 36, 3 यूनिट हर घंटे भरता है। जो खाली करने वाला है वो हर घंटे 1 यूनिट खाली करता है, ये भी पता चल गया। और फिर साथ में ये भी पता चल गया 12 यूनिट 12 यूनिट हर घंटे भरी जा रही है। 12 यूनिट हर घंटे भरी जा रही है। अगर 8 के 8 पाइप एक साथ खोल दिए जाए, 12 यूनिट हर घंटे भरा जा रहा है अगर सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए। सर पाइप तो नहीं पता चल रहा कितने हैं, कोई बात नहीं जी, मैंने ये मान लिया ये फिल करने वाले पाइप हैं और ये खाली करने वाले पाइप हैं। ठीक है, मैंने ये माना कि खाली करने वाले अगर x पाइप हैं तो भरने वाले कितने होंगे 8 माइनस एक्स। अब आप एक बात कहोगे कि सर ये x आपने खाली करने वाला क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना। क्योंकि मुझे निकालना वो है तो उसको मैंने x मान लिया डायरेक्ट। तो खाली करने वाले पाइप x हैं, भरने वाले पाइप इतने हैं। अब इक्वेशन कैसे बनाई जाए। मुझे ये पता है कि 12 यूनिट हर घंटे भरा जा रहा है अगर सारे पाइप खुल रहे हैं। सारे पाइप अगर खुले हुए हैं तो 12 यूनिट हर घंटे भरा जा रहा है। आप मुझे बताइए अगर भरने वाले इतने पाइप हैं तो वो कितना पानी भरेंगे 1 घंटे में। एक पाइप 3 यूनिट भरता है तो मैं इसको 3 से गुणा कर सकता हूँ, इतना पानी भरेंगे। ठीक है जी, ये पानी बाहर निकालने वाले हैं, ये हर घंटे में 1 यूनिट बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब ये इतना 1 से गुणा करूंगा क्या ही फर्क पड़ेगा, ये इतना पानी बाहर निकालते हैं और इनका डिफरेंस ही 12 है। मानोगे इस बात को। तो बस इसको हल कर दो फिर। 24 माइनस 3x माइनस x बराबर 12, 4x बराबर 12, x बराबर 3। तो खाली करने वाले 3 थे। और जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत जेन्युइन तरीके हैं। मैं वो उत्तरकालीन खतरनाक ट्रिक नहीं लेके आ रहा हूँ आपके सामने कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लगा कर बता दूं और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए वैलिड हो, बाकी किसी भी क्वेश्चन के लिए वैलिड ना हो। ये बहुत जेन्युइन तरीके हैं जो किसी टीचिंग एग्जाम में आपने परफॉर्म करने होते हैं। वो मैं एसएससी वाले तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो ज्ञानी होते हैं वो मुझे मैसेज करके बताते हैं कि सर लॉन्ग तरीके से बता रहे हो, तो फिर तू एसएससी का पेपर थोड़ी ना दे रहा है।
तूने मैथ्स को सीखना है ढंग से। ऐसे नहीं करना कि भाई आप यहाँ पर ये ट्रिक वगैरह में अपना समय वेस्ट कर दे, वो फिर जब हायर मैथ पढ़ने की बात आएगी तब आपके तोते गुड़ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपने। फिलहाल ये जो आपका न्यूमेरिकल मैथ है इसको बस काम चला के पढ़ना है, मैथ हमारा दूसरा है, ये सिर्फ टाइम पास है। इन व्हाट टाइम, अब थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हो गए हैं, 12 15 20 क्वेश्चन हमने बहुत आसान आसान कर लिए हैं। अब हम, ऐसा मुझे लगता है कि ये पाइप वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे आएंगे, ध्यान से समझना। In what time would a cistern be filled by 3 pipes whose diameter are 1 centimeter, 1:1/3 centimeter and 2 centimeter running together? वो ये बताया गया है कि एक टंकी में है ना 3 पाइप लगे हुए हैं और उनका डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 1/1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। When the largest alone will fill it in 61 minute, जो सबसे बड़ा पाइप है, लार्जेस्ट ही लिखा हुआ था ना, लार्जेस्ट पाइप जो है वो 61 मिनट में भरता है। ठीक है जी। फिर आगे एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, ध्यान से समझना कि द अमाउंट ऑफ द वाटर फॉलोइंग इन बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ा दिया है। वो ये कह रहा है कि प्रत्येक पाइप के द्वारा जो पानी फेंका जाता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके साथ, उसके डायामीटर के स्क्वायर के साथ। कहने का मतलब, मैंने कहा कि वाटर का जो अमाउंट है, जितना पानी फेंका जा रहा है हर मिनट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, उसके पाइप के डायमीटर के स्क्वायर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन आकर बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है। जो बोला मैंने एज इट इज लिखा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलोइंग इन बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। जो पाइप पानी फेंक रहा है ना, वो 1 मिनट में कितना फेंक रहा है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसका डायमीटर का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, उसके द्वारा फेंके गए पानी के साथ। यहां से हम इक्वेशन बना सकते हैं, वो 1 मिनट में पानी कितना फेंक रहा है, अमाउंट उसका आ जाएगा, इसको इक्वल में चेंज करूं तो एक कांस्टेंट मल्टीपल करना पड़ेगा उसके साथ। इतना। सर क्या हम उस टैंक की कैपेसिटी माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। जो सबसे बड़ा पाइप है उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो डी का स्क्वायर मतलब 4 की, वो हर मिनट इतना पानी भर रहा है और वो इतनी मिनट में टैंक को भर देता है। ये लो जी, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। ठीक हो गया। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय लगेगा। तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो पहले मैं देखता हूं वो 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे। ये बात आप समझेंगे। ये लीजिए, वो तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो हर एक कितना पानी फेंकेगा, अपने डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। तो उन सभी को जोड़ दिया एक बार, तो के एक बार, पहला 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 16/9, इसका स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, 9 5 45 और 16 61, ये आ गया जी इतना। हर मिनट इतना पानी फेंक रहे, तो इतनी कैपेसिटी के टैंक को कितने समय में भर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। 4 गुणा में 61, 9 चला गया ऊपर, 61 से 61 कट गया, के था सॉरी यहाँ, के था, के से कट गया के, 36 मिनट लगेगी। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। अब यहां जब ये क्वेश्चन कर रहा हूं ना मैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं मांगेगा, उसको यही ठीक लगेगा। देखिए ऐसा है, मैं हर क्वेश्चन का बेसिक बताता हूं आपको, बस यही मेरा तरीका है। वो जो सो कॉल्ड ट्रिक होती है वो लपेटता नहीं मैं आपके सामने। इसकी जो मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा रखा है, बस वही यूज करके क्वेश्चन को किया है। और तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन का, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। 3 पाइप ABC कैन फिल अ टैंक फ्रॉम empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively.
When the tank is empty, all the three pipes are opened. A, B, C discharge chemical solution P, Q, R respectively. What is the proportion of solution R in the liquid in the tank after 3 minutes? वैसे ही आपको बस लैंग्वेज में फंसा रखा है। क्वेश्चन में बोला गया 3 पाइप हैं ए बी सी। ए बी सी, ए जो है वो पी सॉल्यूशन बाहर निकाल रहा है, बी जो है वो क्यू सॉल्यूशन बाहर निकाल रहा है, सी जो है वो आर सॉल्यूशन बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है ए जो है ना वो टैंक को इस पी सॉल्यूशन से 30 मिनट में भर सकता है, बी जो है इस क्यू सॉल्यूशन से उसको 20 मिनट में भर सकता है, और सी जो है वो आर सॉल्यूशन से उसको 10 मिनट में भर सकता है। फिर कह रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया गया है, तो 3 मिनट बाद तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो भी तीनों सॉल्यूशन उसके अंदर आएंगे। 3 मिनट बाद जो आर सॉल्यूशन है उसका प्रोपोर्शनल कितना है, उसका हिस्सा कितना है उसमें, ये पूछा गया है आपसे, निकाल देंगे जी। सबसे पहले मैंने क्या किया, कैपेसिटी मान ली टोटल टैंक की, इनका एलसीएम 60 यूनिट। ठीक है जी। अब जो पहला ए पाइप है वो 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 यूनिट, दूसरा कितना भरेगा 3 यूनिट, तीसरा कितना भरेगा 1 यूनिट। ये बात समझ में आई जी। अब अगर कोई मेरे से ये पूछे कि वो तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर देंगे, तो क्या मैं पता कर सकता हूं वो तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर देंगे, क्या मैं पता कर सकता हूं, इजीली कर सकता हूं, क्या ही समय लगेगा। लेकिन मेरे से ये पूछा है कि 3 मिनट तक चले हैं ये तीनों, अगर ये 3 मिनट तक चले हैं तो कितना लिक्विड भर देंगे, मैं ये देखता हूं पहले। देखो जी ऐसा है, ये तीनों एक साथ चलेंगे तो 6 यूनिट भरेंगे, 1 मिनट में 6 यूनिट भरेंगे, और अगर ये 3 मिनट तक चले हैं तो मुझे पता चल गया ये 18 यूनिट भरेंगे। क्या ये बात आपको समझ आएगी? भाई टोटल कैपेसिटी थी उसकी 60 यूनिट, लेकिन वो 3 मिनट में 60 यूनिट तो भर नहीं देंगे, उनकी तो अपनी कैपेसिटी है। जो उनकी कैपेसिटी है वो है, पहला जो है वो 2 यूनिट भरता है, दूसरा 3 यूनिट भरता है, तीसरा 1 यूनिट भरता है, सारे मिलाकर 6 यूनिट भरते हैं 1 मिनट में, तो 3 यूनिट में 18 यूनिट भर देंगे। अब 18 यूनिट पानी भरा, 18 यूनिट लिक्विड भरा हुआ है उसमें। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि उसमें आर सॉल्यूशन कितना है। सर आर सॉल्यूशन कितना है, आर ये रहा, आर सॉल्यूशन ये है मेरे पास एक, वो 1 यूनिट भरता है 1 मिनट में, तो 3 मिनट में उसने 3 यूनिट भरा होगा, 3 मिनट में उसने 3 यूनिट भरा होगा। अब जो 3 यूनिट है वो इसका कितना हिस्सा वो पूछा गया है आपसे। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मैंने गलत ले लिया है इसमें। ए बी सी 3 पाइप हैं, 30 20 10 यूनिट में भरते हैं, एलसीएम 60 आ गया, तो 2 3 1, ये एक ही गलत ले लिया मैंने, यहाँ पर 6 आएगा ये। मैं भी देख रहा हूँ कि क्वेश्चन अजीब हो रखा है। 30 से इसको भाग किया 2, 20 से इसको भाग किया 3, 10 से इसको भाग किया 6। अब ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चेंज हो गया है, ये तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 11 यूनिट भरेंगे, 11 यूनिट भरेंगे और 3 मिनट में 33 यूनिट भर देंगे। अब वो ये कह रहा है कि आर सॉल्यूशन कितना है उसमें, आर सॉल्यूशन कितना है, मैं ये कहूंगा जी आर सॉल्यूशन उसमें 1 मिनट में 6 यूनिट आया होगा और 3 मिनट में 18 यूनिट आया होगा। अब आप ये बताओ ये 18 यूनिट उसमें लिक्विड है क्या, सिर्फ जो आपका आर सॉल्यूशन है वो 18 यूनिट है, तो आप ये बताओ ये 18 यूनिट टोटल टैंक का कितना भाग है, बस यही पूछा है। टोटल टैंक मेरा 60 है, उसमें से 18 आर है, 6 3 18, 6 से ये आ गया 10, सॉरी मैंने टोटल का निकाल दिया, इसका निकालना है, जितना भरा हुआ है ना उसका ही तो हिस्सा बताना है, तो मैं कहूंगा कि 18 यूनिट भरा हुआ है 33 में से, तो 3 से काट दिया, 3 6 18, 3 एकम 3, ये लीजिए जी। इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन कर दिया मैंने, एक बार दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। 3 पाइप हैं ए बी सी, 3 अलग अलग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ए पी निकाल रहा है, बी क्यू निकाल रहा है, सी आर निकाल रहा है।
ए 30 मिनट में टैंक को भर देता है, बी 20 मिनट में, सी 10 मिनट में। टोटल कैपेसिटी मैंने 60 यूनिट मान ली। ए 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, बी 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, सी 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि तीनों पाइप को 3 मिनट के लिए खोल दिया, तो 3 मिनट में कितना लिक्विड भरा जाएगा। 1 मिनट में वो 11 यूनिट भरते हैं, तो 3 मिनट में 33 यूनिट लिक्विड भरा हुआ है। अब वो लास्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट। अब जो लिक्विड है ना, उसमें आर का भाग बताओ कितना है। टैंक में नहीं, पूरा टैंक भरा ही नहीं हुआ है, सिर्फ जो लिक्विड भरा हुआ है ये 33 यूनिट, इसमें आर का हिस्सा बताओ कितना है। भाई ये सी पाइप भी तो 3 मिनट ही चला है ना, उसने 3 मिनट में 18 यूनिट भरा है, तो 18 यूनिट 33 का जितना भाग है वही आपका आंसर है, और ये आंसर आपका 6/11 आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 2 पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 4 आवर। 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। Had they been open separately, then B would have taken 6 or more than A to fill the system। अगर दोनों को अलग अलग खोला जाए ना, तो B A से 6 घंटे ज्यादा लेगा भरने में। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय ए अलोन टू फिल द सिस्टम। ए अकेला उस टैंक को कितने समय में भरेगा। पहले तो ये बताया गया है कि दोनों मिलकर तो 4 घंटे में भर देते हैं। फिर ये बताया गया अगर दोनों को अलग अलग खोल लूं तो बी जो है ए से 6 घंटे ज्यादा लेगा। अगर ए x घंटे लेगा तो बी x प्लस 6 घंटे लेगा, ये बताया गया आपसे। फिर पूछा गया है कि ए अकेला कितने समय में भर देगा। आप इस ऊपर वाले को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। ए टैंक को x घंटे में भरता है, बी टैंक को x प्लस 6 घंटे में भरता है, दोनों मिलके टैंक को कितने समय में भर देंगे। तो उसका हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक होती है क्या, दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दें, नीचे दोनों के समय को जोड़ दें, और ये समय क्या आया है, ये समय आया है वो दोनों मिलकर उसको कितने समय में भरेंगे, जो ऑलरेडी 4 घंटे दे रखा है। x की वैल्यू निकाल दो, ये उधर चला जाएगा, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, उधर आ गया 8x प्लस 24, ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ पर दो सिचुएशन आती हैं हमेशा, आप चाहें तो x की वैल्यू पुट कर लो यहाँ से। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। आप वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से। ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनको गुणा करूं 24 आ जाए और जोड़ करूं तो -2 आ जाए। अब ऐसे 2 नंबर है 6 और 4, माइनस का 6 और 4, इन दोनों को गुणा करूंगा 24 आ जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा -2 आ जाएगा। बस यही वो 2 नंबर है, x के साथ लिख दीजिए, x माइनस 6 x प्लस 4, जो प्लस का था उसको प्लस का लिख दिया, जो माइनस का था वो माइनस का लिख दिया, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। सर 4 क्यों नहीं आएगी, वो माइनस में आएगी, उसकी जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, एक चीज और बताता हूं। अब क्या होगा, जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको, तो आपको हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मैं कोई ना कोई मिस्टेक कर दूं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कर दी थी मैंने। 2 बार मिस्टेक की, पहला यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, दूसरा जब मैं हिस्सा निकाल रहा था तो मैंने 60 डिवाइड में कर दिया। तो यहाँ पर खड़े होके ऐसी सिली मिस्टेक की हो जाने की संभावना होती है, की नहीं जा सकती, हो जाने की संभावना होती है। तो मुझे कोई भी कमेंट में करके ये ना बताए कि सर आपने यहाँ वो गलती कर दी थी। उसका कारण ये है, वीडियो बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है, मुझे जादू बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना, तो मैं उसका कमेंट एंटरटेन करता। उसका कारण ये है, अब मैं चाहे वो ठीक है चाहे मैं ठीक हूं, मैं उसमें बहुत ज्यादा बड़ी महाभारत नहीं लिख सकता। अगर आपको लगता है कि टीचर से कोई सिली मिस्टेक होगी है तो उसको अवॉइड किया करें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपका टीचर आपको सही पढ़ा रहा है, कंसेप्ट सही सिखा रहा है, तो बस सही सीखो, गलतियों की तरफ कम ध्यान दें। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम एज फास्टर एज अनदर। एक पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना जल्दी टैंक को भरता है। ये ए है जी, ये बी है। कैसे लिखूं, ऐसे लिखता हूं, ये ए है ये बी है,
ए जो है बी से 3 गुना जल्दी टैंक को भरता है। कहने का मतलब अगर ए 1 यूनिट समय लेता है, या फिर समय बोलना है ठीक नहीं है, ए अगर 1 यूनिट भरता है तो बी 3 यूनिट भरता है, या फिर फास्टर लिखना चाहिए। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन, टाइम की ही बात चल रही है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम एज फास्ट एज अनदर पाइप। भाई वो ये कह रहा है कि वो 3 गुना तेजी से भरता है। 3 गुना तेजी से भरने का मतलब मैं इनको यहाँ एफिशिएंसी में भी मान सकता हूँ कि भाई अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी। ठीक हो गया, ये एफिशिएंसी आ गई उनकी। और एफिशिएंसी ही क्या होती है, वो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 1 यूनिट टाइम में कितना पानी भर रहा है, वो आ गया है। इफ टुगेदर द पाइप कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, दोनों मिलके 36 मिनट में भर देते हैं। तो आपसे पूछा है कि देन द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक। स्लोअर जो आपका नल है वो कितने समय में टैंक को भरेगा। तो पहले तो आप टोटल कैपेसिटी मान सकते हैं, टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल लें? टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो जो जिस बंदे का समय या जिस नल का समय दे रखा है और उसकी कैपेसिटी दे रखी हो। मुझे दोनों नलों की कैपेसिटी दे रखी है, दोनों नल एक साथ, अगर एक साथ किसी चीज को भर रहे हैं तो 4 यूनिट भर देंगे एक साथ में। दोनों मिलकर 1 घंटे में या 1 यूनिट समय में 4 यूनिट भरते हैं, और टोटल समय लगाया उन्होंने भरने में 36। तो ये आपकी कैपेसिटी आ गई है। और फिर आगे उसने पूछा कि स्लोअर पाइप कितना समय लगाएगा, तो वो एक समय में 1 यूनिट भरता है, एक से इसको भाग करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 6 चौका 24, 144 मिनट। ये आंसर है। ठीक है जी, क्या आपको समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 लीटर। वो ये कह रहा है कि 12 बाल्टी हैं, एक टैंक को भर देती हैं। अगर एक की कैपेसिटी 13.5 लीटर है तो मैं टैंक की कैपेसिटी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल लूंगा? एक बकेट की कैपेसिटी इतनी है और इसमें 12 बकेट डाली गई है, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। फिर आगे बोला गया है हाउ मैनी buckets will be needed to fill the same tank if the capacity of the each bucket is 9 लीटर। अगर बकेट की कैपेसिटी 9 लीटर हो तो कितनी बकेट लगेंगी? 9 से भाग कर दो इसको, क्या दिक्कत है? 9 एकम 9, 9 5 45, 15 12 180, 18 बाल्टियां लगेंगी। ऐसा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कई बार, आपको देखने में ऐसा लगेगा बहुत इजी है, आप इसमें कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो। चलिए आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि 1 घंटा लगेगा, लेकिन 1 घंटा अभी तक ही हो गया है और आगे अभी 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बकेट पी हैज थ्राइस द कैपेसिटी एज क्यू। बकेट पी की जो कैपेसिटी है ना वो क्यू से 3 गुना है, यानी कि क्यू में अगर 1 यूनिट पानी आता है तो पी में 3 यूनिट पानी आता है। ये इसकी एफिशिएंसी होगी। यहाँ पर कैपेसिटी एफिशिएंसी कुछ लिखो, क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी समझ के लिए लिख रहे हैं। आगे बोल रहा है It takes 60 turns for bucket P to fill the empty drum। जो खाली डम है ना उसमें 60 बार डालनी पड़ती है बाल्टी P उसको भरने के लिए। तो इसका मतलब मैं टैंक की कैपेसिटी निकाल सकता हूं। P बाल्टी में 3 यूनिट पानी आता है और वो 60 बार डालनी पड़ी, तो यानी कि इतना पानी टैंक की कैपेसिटी है। फिर वो आगे कह रहा है हाउ मैनी टर्न विल बी टेक फॉर द बोथ द बकेट P एंड Q हैविंग ईच टर्न टुगेदर टू फिल द एम्प्टी डम। अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए और दोनों को एक बार डालने में 1 टर्न मानी जाए तो कितने टर्न लगेंगे? दोनों एक साथ डालेंगे तो 4 यूनिट डाल देंगे, तो 4 से इसको भाग कर दो, ये लो जी, तो 45 लगेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ। 2 बाल्टी है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। पी बाल्टी की जो कैपेसिटी है क्यू से 3 गुना है। कहने का मतलब क्यू में अगर 1 लीटर पानी आता है तो पी में 3 लीटर आता है। फिर वो आगे बोल रहा है कि भाई वो जो आपका टैंक है उसको भरने में पी को 60 टन लगे, जो डम है उसको भरने में 60 टन का मतलब है 60 बार वो बाल्टी डालनी पड़ी पानी की। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई है? एक बार में बाल्टी में 3 यूनिट पानी आता है, उसकी कैपेसिटी 60 है। जो बाल्टी डाली जा रही है उसकी 3 यूनिट कैपेसिटी है, 60 बार डाली गई, तो इतनी टोटल कैपेसिटी है टैंक की। अब बोला गया है दोनों बाल्टी अगर एक साथ काम करें और उसको 1 टन माने हम,
तो दोनों बाल्टी एक साथ भरेंगी तो 4 यूनिट भर देंगे, 4 से भाग कर दिया, 45 बार ऐसा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। Both the pipe are open together, but after 4 minutes pipe B is turned off। आप एक बात देख रहे हो, टाइम एंड वर्क के सारे टाइप यहाँ पर आ रहे हैं। ये सारे टाइप में टाइम एंड वर्क में पढ़ा के आया हूँ आपको, बस हम सिर्फ पाइप एंड सिस्टम में वही सेम टाइप पढ़ रहे हैं। दो पाइप हैं, एक 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा 20 मिनट में भर सकता है, दोनों को एक साथ खोला गया था। 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया। फिर कह रहा है व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगा। पहले तो वो ये कह रहा है जी कि ए को भरने में 15 मिनट लगती हैं, ए से भराते हैं तो, और बी से भराते हैं तो 20 मिनट लगती है। तो पहले टैंक की कैपेसिटी मान लो इनका एलसीएम जो कि 60 है। अगर ए के समय से भाग कर दूं तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट। अगर बी से भाग कर दूं तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट पर मिनट पर मिनट। ये टोटल टैंक की कैपेसिटी है 60 यूनिट। दोनों टैंकों को, दोनों टैप को, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया और फिर आगे बी चला और टैंक को भर दिया गया। तो आपसे पूछा है कि टैंक को भरने में टोटल समय कितना लगा। सिंपल बात है, ए तो 4 ही मिनट चला है, ए ने 4 मिनट में कितना हिस्सा भरा होगा। ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो उसने 4 मिनट में 16 यूनिट भर दिया, ठीक है भाई। ए जो आपका पाइप है 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो 4 मिनट में 16 यूनिट भर दिया। टोटल कैपेसिटी थी मेरी 60 यूनिट, उसमें से 16 भरी जा चुकी है, तो 44 बची हुई है। और ये 44 किसने भरी, ये 44 बी ने भरी। और बी कब से चालू था, बी यहां से चालू था, सारे समय खुला हुआ था, तो टोटल समय सिर्फ बी से ही पता करा जा सकता था और बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ये 44 यूनिट बी ने भरा और बी 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो इतना समय लगा। अगर मैं इसको एक बार डेसिमल में चेंज कर दूं तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 मिनट 40 सेकेंड आ गया है जी। अब देखो, ये हमने एक स्मार्ट मूव करी। हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले मैं कहता कि ए और बी दोनों 4 मिनट चले, फिर उसके बाद बाकी बची हुई कैपेसिटी का निकालते। ऐसा हम तब करते अगर ये पूछा जाता हमारे से कि बचे हुए टैंक को बी ने कितने समय में भरा, तो हम वैसा यूज करते। अगर ये पूछा गया है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो हम फिर उसी तरीके से सोचेंगे। आगे दिया गया है अ लार्जर टैंकर कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप ए एंड बी 60 मिनट एंड 40 मिनट रिस्पेक्टिवली। How many minutes will it take to fill the tanker from empty state if B is used for half the time and AB fill it together for the other half? देखो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि दो पाइप हैं, एक A और एक B। A 60 मिनट में भर सकता है, B जो है वो 40 मिनट में भर सकता है, तो कैपेसिटी मान ली 120। दोनों की एक एफिशिएंसी निकाल दी, 2 और 3। इतना बार बार कर रहे हैं, वो समझ आ गया होगा आपको। वो क्या कह रहा है कि कितना समय लगेगा टैंक को भरने में अगर बी आधे समय खुला रहा और बाकी आधे समय दोनों खुले रहे। वो ये कह रहा है कि बी तो आधे समय खुला रहा और ए और बी आधे समय खुले रहे। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इफ बी इज यूज्ड फॉर हाफ टाइम, बी आधे समय के लिए यूज किया गया, एंड ए और बी फिल इट टुगेदर फॉर द अदर हाफ। तो अब आप ये बताइए, कहने का मतलब जितने समय इसको खोल के रखा इतने समय इसको भी खोल के रखा और पानी भर गया, टैंक फुल हो गया। आधे समय बी को खोल के रखा और उतने ही समय इन दोनों को खोल के रखा, और वो समय मुझे पता नहीं है, एक्स मान लिया मैंने एक्स मान लिया, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए, ये भी एक्स समय खुला रहा, ये भी एक्स समय खुला रहा, कितना पानी भर देंगे ये एक्स समय में। मैं ये कहूंगा कि ये दोनों मिलके 5 यूनिट भरते हैं, 2 ये 3 ये 5 यूनिट भरते हैं। अगर एक्स समय तक चलते रहे तो इन्होंने 5x पानी भरा।
ठीक है। और बी जो है वो भी एक्स टाइम खुला रहा और वो एक टाइम में 3 भरता है, तो 3 से इसको गुणा कर दिया और ये जोड़ इसकी टोटल कैपेसिटी आ जाएगा 120। ये आ गया जी 8x बराबर 120, x बराबर आ गया 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 आ गया जी। आपसे पूछा क्या था, आपसे ये पूछा होगा गया होगा कि हाउ मैनी टाइम विल इट टेक टू फिल, पूरा समय कितना लगे इसको भरने में, पूरा समय पूछा है ना, तो 15 मिनट तक ये चला, 15 मिनट तक ये, टोटल समय आ गया आपका 30 मिनट। अगर सिर्फ ये पूछा गया होता कि बी कितने समय तक खुला रहा तो भी 30 आता, आधा समय पूछा जाता तो 15 मिनट आता। Two pipe A and B can fill a cistern in 12 minutes and 15 minutes respectively, while a third pipe C can empty all the full cistern in 6 minutes. वो ये कह रहा है कि A 12 में, B 15 में और C 6 में खाली कर देता है। A 12 में भरता है 12 मिनट में, B 15 मिनट में भरता है, C 6 मिनट में खाली कर देता है। पहले टैंक की कैपेसिटी मान लो एक बार, 60 आ गई जी, 12 से भाग कर दिया 12 पंजे 60, 15 से भाग कर दिया 15 चौके 60, 6 से भाग कर दिया 6 दाई 60। ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फिर A एंड B आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट, ए और बी 5 मिनट तक खुले रहे, ए और बी मिलकर 1 मिनट में 9 यूनिट भर सकते हैं, 5 मिनट तक खुले रहे, 45 यूनिट भर दिया उन्होंने। ठीक है जी, 45 यूनिट भर दिया। देन सी इज आल्सो ओपन, फिर सी भी खोल दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो टैंक है वो कितने समय में खाली हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो हर मिनट 1 यूनिट खाली होगा, क्योंकि ये 9 यूनिट भरेंगे, ये 10 यूनिट खाली कर देगा, हर मिनट 1 यूनिट खाली होगा। और 45 यूनिट वो भरा हुआ है और हर मिनट 1 यूनिट खाली करा जा रहा है, तो 45 मिनट में खाली हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। Two pipes can fill a tank with water in 15 and 12 hours respectively, and a third pipe can empty it in 4 hours. If the pipe be opened in order 8, 9 and 11 am respectively, the tank will be emptied at, ये बताया गया है कि 3 हमारे पास पाइप है, एक A है, एक B है और एक C है, ये खाली करने वाला है। A भर देता है 15 में, B भर देता है 12 में, ये घंटों में दे रखे हैं भाई, और C खाली कर देता है 4 घंटे में। तो आपसे पूछा है, आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले टैंक की कैपेसिटी मान लो 60 आ गई है, 15 से भाग किया 15 चौके 60, 12 से भाग किया 12 पंजे 60, 4 से भाग किया 15 चौके 60। ठीक है जी, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई पर आवर, और ये आपका पानी बाहर निकालने वाला है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ जी, ये आपकी टोटल कैपेसिटी है टैंक की। पहला टैंक 8 बजे खोला गया, दूसरा 9 बजे खोला गया, तीसरा 11 बजे खोला गया। अब यहां तक का हिसाब लगाते हैं। पहला पाइप 8 बजे खुला और 11 बजे तक खुला रहा। ठीक है, ये एक बार में 4 यूनिट भरता है, तो 3 घंटे में ए ने 12 यूनिट भर दिया। ठीक है जी। दूसरा पाइप 9 बजे खोला गया और 2 घंटे तक खुला रहा, वो 1 घंटे में भरता है 5, तो उसने 10 यूनिट भर दिया। मैंने इस तरीके से देखा, 22 यूनिट भरा जा चुका है। 11 बजे के बाद तीनों खोलते हैं। अगर मैं तीनों पाइप खोल देता हूं तो क्या होगा, ये 1 घंटे में 9 यूनिट भरेंगे, ये 1 घंटे में 15 यूनिट खाली कर देगा, तो हर घंटे अब क्या हो रखा है, 6 यूनिट खाली किया जा रहा है, हर घंटे 6 यूनिट खाली किया जा रहा है। तो पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, सर टैंक भरा हुआ है 22 यूनिट और हर घंटे 6 यूनिट खाली किया जा रहा है, इतने समय में खाली हो जाएगा। चेक करें इसको, कितना आ जाएगा जी, ये 11/3 आ गया। इसको और आगे फर्दर करूं, 3 सही 2/3 आ गया, तो 3 घंटे और इसको बोल लेंगे 40 मिनट,
तो 3 घंटे 40 मिनट बाद खाली हो जाएगा। कै बजे से? 11 बजे से। 11 बजे से 3 घंटे 2 40 मिनट, 2:40 पर टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। टैप ए फिल्स अ टैंक इन 4 hours, whereas टैप बी empty the full tank in 24 hours. A and B are opened alternately for 1 hour each. Every 2 hour the level of the water is found to increase by 0.5 m. तो आपसे पूछा है द डेप्थ ऑफ द टैंक इज, वो क्या कह रहा है देखिए। ए टैप जो है वो 4 घंटे में भरता है, बी जो है वो 24 घंटे में खाली करता है। यही था, हाँ। दोनों एक साथ खोल दिए जाएं अगर, या फिर दोनों, अगर मैं टैंक की कैपेसिटी 24 मान लेता हूं तो ए भरेगा हर घंटे 6 यूनिट, बी खाली करेगा 1 यूनिट हर घंटे। ये पर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि अल्टरनेटली खोले गए। अल्टरनेटली खोलने का मतलब क्या है? अल्टरनेटली खोलने का मतलब है पहले 1 घंटे ए खोला गया, उसने 6 यूनिट भर दिया, फिर बी खोला गया, उसने 1 यूनिट खाली कर दिया। इस तरीके से अगर मैं 2 घंटे का हिसाब लगाऊं तो 5 यूनिट भरा गया है। अगर मैं 2 घंटों का हिसाब लगाऊं तो 5 यूनिट भरा गया है। अब आपसे पूछा है, आपको एक बात और बताई गई है कि ये जो 2 घंटे में लेवल भरा जाता है ना, ये 5 यूनिट जो है ये 0.5 m के बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है जी, आपसे पूछा गया है कि पूरे टैंक की आपकी डेप्थ बताओ कितनी है। पहले मैं ये देखता हूं कितने यूनिट में टैंक भर जाएगा। टैंक है जी 24 यूनिट का, तो आप इसको 24 यूनिट तक लेकर जाओ। कैसे लेकर जाऊं, कैसे लेकर जाऊं? मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, तो टेबल चला लेता हूं, या फिर छोड़ो, मुझे क्या भरना है, मैं ये बोलूंगा कि मेरी 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो 0.5 m है। मुझे तो सिर्फ 24 यूनिट की वैल्यू ही पता करनी है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 0.1 m, और 24 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.4 m। तो ये आपकी डेप्थ है और ये आंसर है। एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। 2 पाइप थे, एक 4 घंटे में भरता है, दूसरा 24 घंटे में खाली करता है। ये कैपेसिटी आ गई उनकी, ये एफिशिएंसी आ गई। फिर बोला गया वो अल्टरनेटली खोले जाते हैं, पहले ए खोला गया 1 घंटे के लिए, फिर बी। मैंने देखा 2 घंटे में 5 यूनिट भर गया, और 5 यूनिट जो है वो 0.5 m सतर ऊपर करता है। तो इसका मतलब मेरी 5 यूनिट 0.5 m के बराबर है। तो मुझे 24 यूनिट देखना है कितना पानी का सतर ऊंचा करेगा, वही आपकी आपके टैंक की डेप्थ आ जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू ये, 1 यूनिट की वैल्यू ये, 24 यूनिट की वैल्यू ये, और ये आपका आंसर है। 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 minutes hours respectively. If A is opened all the time, B and C are open for 1 hour each alternately, then the tank will be full in। 3 पाइप हैं जी A, B, C, तीनों भरने वाले ही हैं। A भरता है 12 में, B भरता है 15 में, C भरता है 20 में। टैंक की कैपेसिटी मान ली 60, ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4, सी की 3। क्या बोला गया? ए तो खुला ही रहता है ऑल द टाइम, 1 घंटे ए के साथ बी खुलता है, 1 घंटे ए के साथ सी खुलता है, ऐसे अल्टरनेटली चलते हैं। यही बोला गया है, ए ऑल द टाइम खुला रहता है, बी और सी 1 आवर ईच खुलते हैं। चलो जी, तो ये 1 घंटे में ए और बी मिलकर कितना भर देंगे? 1 घंटे में ए और बी 9 यूनिट भर देंगे। ये 1 घंटे में कितना भर देंगे? ये भर देंगे जी 8 यूनिट। तो मुझे ये पता चला कि 2 घंटे में 17 यूनिट भरा जा रहा है। 2 घंटे में 17 यूनिट भरा जा रहा है। मुझे टैंक को भरना है जिसकी कैपेसिटी 60 यूनिट है। दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया, 17 की टेबल 60 तक पड़ी। तो ऐसे अल्टरनेटिवली 2-2 घंटे करके 3 चक्कर लगेंगे, जो कि 6 घंटे के बराबर हो जाएंगे। 6 घंटे में 57 यूनिट भर दिया जाएगा। अब क्या होगा जी? अगले चक्र में इस 1 घंटे के लिए ये भरने जाएंगे ए और बी 7वें घंटे के लिए, लेकिन मेरे पास टैंक की सिर्फ 3 ही यूनिट की कैपेसिटी बची हुई है और ये भर सकते हैं 9 यूनिट। तो 7वें घंटे का इतना हिस्सा लगेगा।
6 घंटे तो पूरे लग गए हैं, 7वां घंटा पूरे लगने के लिए हमारे पास 9 यूनिट की कैपेसिटी बची होनी चाहिए थी, लेकिन 60 में से 57 गए, सिर्फ 3 यूनिट की कैपेसिटी बची हुई है। 3 यूनिट की कैपेसिटी बची हुई है और हमारे पास कैपेसिटी है एक दिन 1 घंटे की 9। तो आपका 7वें घंटे का इतना हिस्सा लगेगा और 6 घंटे पूरे। इसको काटूं तो ये आ जाएगा आपका 6 सही 1/3। कुछ गड़बड़ कर दी है का। 17×3 = 51 होता है भाई, 57 कर दिया मैंने। ये लो जी, फिर तो पूरा पूरा ही काम चल गया है। 6 घंटे में 51 यूनिट भरा गया, 7वें घंटे में 9 यूनिट भरना था, 9 ही यूनिट बचा हुआ है। ये लो जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 8 hours. An inlet pipe fills water at the rate of 6 liter a minute. ठीक है जी। When the tank is full, the inlet is opened and due to the leak, the tank is empty in 12 hours. How many liter does the tank hold? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये बोला गया है एक लीकेज चल रही है उसमें, जो उस पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली कर देती है। इसको भूल जाओ, यहां से पढ़ो, अगर टैंक भरा हुआ है और इनलेट वाला पाइप भी खोल दिया जाए और लीकेज भी चलती रहे तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। अगर लीकेज भी चलती रहे और इनलेट पाइप भी चलता रहे तो 12 घंटे में खाली हो जाता है, भरता नहीं खाली हो जाता है। ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया है ये भी खाली होने वाला ही था ऊपर, ध्यान रखेंगे, तो फिर यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी खाली होता है 12 घंटे में, ये भी खाली होता है। तो पहले टैंक की कैपेसिटी मान ली मैंने इनका एलसीएम 24 यूनिट। तो जो लीकेज है वो हर घंटे में कितना पानी बाहर निकालती है, 3 यूनिट। 8 से इसको भाग करती है, हर घंटे 3 यूनिट पानी बाहर निकालती है, मतलब माइनस। ठीक है, और जब दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तब कितना पानी बाहर निकलता है, 12 दूनी 24, 2 यूनिट पर घंटे फिर भी निकलता है। तो आप ये बताइए जो वो भरने वाला इनलेट पाइप है उसकी कैपेसिटी क्या है, 1 यूनिट। कैसे पता चला, पहले 3 यूनिट पानी बाहर निकल रहा था हर घंटे, जब दोनों एक साथ खोल दिए तो सिर्फ 2 ही यूनिट निकल पा रहा है, इसका मतलब बी जो है वो 1 यूनिट बढ़ा रहा है, बी 1 यूनिट पानी डाल रहा है हर घंटे। ठीक है जी, तो आप ये बताइए कितने घंटे में भर देगा इसको, ये 24 घंटे में भर देगा। जब हर घंटे 1 यूनिट पानी भरता है तो 24 यूनिट पानी भरने में 24 घंटे लगाएगा और 24 घंटे में पानी को फुल कर देगा। अगर सिर्फ इनलेट पाइप खोला जाए तो वो 1 यूनिट भरता है 1 घंटे में, तो 24 यूनिट को भरने में 24 घंटे लगाएगा। अब मुझे उसकी कैपेसिटी बतानी है कितनी है। कैसे बताएं जी, वो ये बता रहा है कि वो 6 लीटर पानी डालता है 1 मिनट, 6 मिनट में, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट में वो इनलेट पाइप 6 लीटर पानी डाल रहा है। 60 मिनट में कितना डालेगा जी, 60 मिनट जिसको हम 1 घंटा ही बोलते हैं वो इसके साथ गुणा हो जाएगा, इतने लीटर पानी डालेगा। 24 घंटे में कितना डालेगा, 24 से और गुणा कर दो क्योंकि 24 घंटे में भर रहा है इसको, तो 24 छिका, ठीक है, 24 छिका 144, 14, 24 3 72 और 14 86, इतने लीटर कैपेसिटी है जी। ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 pipes can fill a reservoir in 10, 15 and 20 hours respectively. कोई जलाशय है उसको 3 पाइप 10, 15, 20 घंटे में भरते हैं। If the 3 tap are opened one after another in the given order with a certain fixed time gap between them, the reservoir fills in 5 hours. The time gap is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि एक पाइप जलाशय को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में भर सकता है, तीसरा 20 घंटे में भर सकता है। जलाशय की कैपेसिटी 60 यूनिट, सबका 1-1 घंटे का काम निकालना, ये 6 यूनिट भरेगा,
ये 4 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट भरेगा। अब क्या बताया गया, उनको एक ऑर्डर में खोला गया है। सबसे पहले पहले को खोला गया, फिर एक फिक्स टाइम के बाद, यानी कि वो एक्स है, मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया, फिर दूसरा खोल दिया गया, फिर एक फिक्स टाइम के बाद तीसरा खोल दिया गया। ऐसे देखो, पढ़ो। इफ द 3 टैप्स आर ओपन वन आफ्टर अनदर इन द गिवन ऑर्डर, गिवन ऑर्डर मतलब जिस तरीके से लिखे हुए हैं, विद अ सर्टेन फिक्स टाइम गैप बिटवीन देम, फिर आपसे पूछा है तो कितना समय लगेगा। अब वो मुझे पता तो है ही नहीं है कि वो कितने समय के बाद खोले गए, लेकिन मैं एक चीज समझ सकता हूँ, वो एक्स मान सकता हूँ। मुझे पता नहीं है कितना समय लगेगा, लेकिन वो मैं एक्स मान सकता हूँ। चलिए जी, मैंने एक्स मान लिया। क्या होगा, पहले फर्स्ट टाइम गैप में सिर्फ ए ही खुला रहा, तो वो कितना भरेगा, वो एक फिक्स टाइम में जो आपका 1 घंटा है वो 6 यूनिट भरता है, तो ये मैं घंटों में मान रहा हूँ, ये एक्स घंटे थे, उसने 6x भर दिया। मानोगे इस बात, वो 1 घंटे में 6 यूनिट भरता है, तो एक्स घंटे में इतना भर दिया उसने। चलो जी ठीक है। फिर क्या हुआ, बी भी खोल दिया। अब ए और बी दोनों खुले हुए हैं, अब ए और बी दोनों खुले हुए हैं, वे कितना भरेंगे, वो दोनों भरेंगे 1 घंटे में 10 यूनिट, और कितने समय तक खुले रहे, एक्स घंटे तक खुले रहे, तो उन्होंने भर दिया 10x। ठीक है जी। अब सी कितना समय खुला रहा, अब तो तीनों खुले ही रहे, आगे तो तीनों खुले ही रहे, ए बी और सी तीनों खुले रहे, और वो हर घंटे कितना भरते हैं, वो 13 यूनिट भरते हैं हर घंटे। ठीक है, और फिर उसने कहा कि जलाशय 5 घंटे में भरा गया है। अब मुझे ये हिसाब लगाना है कि ये तीनों कितने समय खुले रहे, ये एक्स घंटे 2x घंटे, टोटल घंटे थे मेरे पास 5, उसमें से 2x घंटों तक वो खुले रहे, तो इतने समय तक वो तीनों खुले रहे। ये लो जी, दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। टोटल समय लग गया 5 घंटे ऐसे भरने में। मैंने ये माना ए खुला x घंटे तक, उसने इतना पानी भर दिया, फिर बी खुल गया, बी और ए दोनों खुले रहे x घंटों तक, उन्होंने इतना भर दिया, फिर अब तीनों खुल गए हैं, वो हर घंटे में 13 यूनिट भरते हैं। मुझे ये नहीं पता कितने घंटे तक खुले रहे, कैसे पता करेंगे, अभी तक वो 2x घंटे खुले रहे, टोटल थे मेरे पास 5 घंटे, 5 में से 2x घंटे चले गए, इतने समय ये तीनों खुले रहे, और इस तरीके से आपका टैंक भरा गया, जिसकी कैपेसिटी है आपकी 60 यूनिट। बस 16x प्लस में इसको अंदर मल्टीपल कर दिया, 65 माइनस 26x बराबर है 60। ये बच गया है जी आपका 10x बराबर है 5, x की वैल्यू 1/2 आ गया है जी। ये आपका आंसर है 30 मिनट। ठीक है, बड़ी खूबसूरती से क्वेश्चन को हमने किया, ज्यादा फालतू उड़ान नहीं भरी, जो क्वेश्चन में जैसे बता रखा था वैसे किया, आंसर आ गया। अ लार्ज फ्रेश वाटर reservoir is fitted with 2 type of feeder pipe, hot water and cold water pipes. 6 cold water pipe alone can fill the reservoir in 12 hours. जो 6 कोल्ड वाटर पाइप है, वो उसको 12 घंटे में भर देते हैं। ठीक है जी, आगे बताया गया 3 कोल्ड water pipe and 9 hot water pipe together can fill the reservoir in 8 hours। फिर बताया गया, एक तरफ लिख देता हूं, कि अगर 3 तो कोल्ड वाटर पाइप को ले रहे हैं और 9 हॉट वाटर को ले रहे हैं, तो वो समय लेते हैं 8 घंटे। वैसे यही लिखना चाहिए इसके नीचे, अगर 3 कोल्ड वाटर को ले रहे हैं, आपके 9 हॉट वाटर को ले रहे हैं, तो समय लेते हैं 12 घंटे, नहीं 8 घंटे। तो आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल 5 हॉट वाटर पाइप अलोन टेक टू फिल द रेजर्वेयर। आपसे ये बताया गया है कि आपके एक फ्रेश मतलब वो है टैंक है, जिसको हम जलाशय बोल सकते हैं, उसमें कुछ टैप लगा रखे हैं, और वो कैसे हैं, कुछ गर्म वाले हैं कुछ ठंडे वाले हैं। वो कुछ कितने हैं उसका कोई जिक्र नहीं है, बस बता रखा है क्या, कि आपके अगर 6 कोल्ड वाटर पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो वो 12 घंटे में उसको भर देते हैं।
अगर आपके 3 कोल्ड वाटर पाइप खोल दिए जाएं और आपके 9 हॉट वाटर पाइप खोल दिए जाएं तो 8 घंटे लगते हैं। आपसे पूछा गया कि 5 हॉट वाटर पाइप उसको कितने समय में भर देंगे। पहले उस जलाशय की टोटल कैपेसिटी मान ली मैंने 24 यूनिट। अब आपका जो ये 6 पाइप खुल रहे हैं कोल्ड वाले, वो कितना 1 घंटे में कितना भरेंगे, इससे इसको भाग कर दिया। 2 यूनिट 1 घंटे में भरते हैं, 2 यूनिट 1 घंटे में भरते हैं। 8 से इसको भाग कर दिया, ये आ गया 3 यूनिट। मुझे एक चीज पता चली जी, जो ये 6 कोल्ड वाटर पाइप है ना, वो 1 घंटे में 2 यूनिट भरते हैं। अगर ये 6 कोल्ड वाटर पाइप आपके 1 घंटे में 2 यूनिट भरते हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो 3 कोल्ड वाटर पाइप है ये 1 यूनिट भरते होंगे घंटे में? सीधी सी बात है भाई, 6 कोल्ड वाटर पाइप अगर 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहे हैं, तो आधे पाइप आधा भरेंगे, 1 यूनिट भरेंगे। ये सारे मिलके 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहे, 3 यूनिट भर रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये 9 हॉट पाइप हैं आपके, ये हर घंटे में 2 यूनिट भरते हैं। ये हर घंटे में 2 यूनिट भरते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं एक पाइप कितना भरेगा, मैं ये कहूंगा जी 9 हॉट पाइप भरते हैं 2 यूनिट 1 घंटे में। एक भरेगा 2/9, 5 खुले हुए हैं, 5 भरेंगे इतना, 10/9। मुझे ये पता चला कि जो 5 पाइप हॉट खोल दूं मैं, तो वो 1 घंटे में इतना भरेंगे। और आपका जलाशय कैपेसिटी कितनी है ये, तो इसको भरने में समय लेंगे। टोटल कैपेसिटी 1 घंटे में भरने वाली कैपेसिटी, ये लो जी, कर दो इसको हल। 24 निमा 216 होता है जी, 216/10। ठीक है, काट दो इसको, 2 से यही काट सकते थे, फिर नहीं वहां भी काट देते, वैसे कोई आफत नहीं थी। 5 2 एकम 2, ये आ गया जी आपका, ये आ गया जी 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 21 समथिंग, ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग खोलने वाला। अगर आपको समझ आया है तो आप समझदार हैं। वाटर फ्लोज through a cylindrical pipe of internal diameter 7 centimeter at the rate of 5 meter per second. The time in minutes the pipe would take to fill an empty rectangular tank is this. तो आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है कि वो इसको भरने में कितना समय लेगा इन मिनट्स, मिनट में। देखो जी, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है कुछ ऐसा, ठीक है। उसमें उसका जो डायामीटर है ना, वो 7 सेंटीमीटर है। उसको मैं मीटर में बना रहा हूं। पहले डायामीटर को मैंने रेडियस में बनाया, 2 से भाग कर दिया। इसको मैंने मीटर में बनाना है, 100 से भाग कर दिया। इतने मीटर रेडियस आ गई इसकी। ये बात आपको समझ आई? 7 सेंटीमीटर उसका डायामीटर था, ये यहां से यहां तक का। मैंने रेडियस निकालनी है, पहले 2 से भाग किया, सेंटीमीटर में है ये, 100 से भाग कर दिया, मीटर में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, ये पानी फेंक रहा है किस स्पीड से, 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर। मुझे आंसर बताना है मिनट में, इसको मिनट में निकालना है। मैं कहूंगा जी 1 सेकंड में वो पानी फेंक रहा है 5 मीटर, 60 सेकंड में या फिर 1 मिनट बोल सकते हैं, बात एक ही है, वो हो जाएगा आपका 300 मीटर पर मिनट। चलो जी, अब पहले मैं जो मुझे जलाशय भरना है उसकी टोटल कैपेसिटी निकालता हूं। उसकी टोटल कैपेसिटी आएगी आपकी, वो जो जलाशय है ना, वो आपका क्यूबॉइड के आकार का है। यहां से मुझे पता चला लेंथ ब्रेड्थ, आपकी हाइट या डेप्थ बोल सकते हैं, तो वो एक क्यूबॉइड के आकार का है। उसकी कैपेसिटी निकलेगी लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ मल्टीपल हाइट, जो कि है आपका 4 गुणा में 3 गुणा में 2.31 था, डेसिमल हटा दिया, ये लीजिए। इतनी कैपेसिटी है टैंक की। जो ये नल भर रहा है, ये 1 मिनट में कितना पानी फेंकता है, इतना, ठीक है।
इसका भी मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि ये 1 मिनट में जो इतना पानी फेंक रहा है, इसका नल का वॉल्यूम कितना है 1 मिनट के लिए। उसके लिए फार्मूला रहेगा मेरा, ये सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, ये लो जी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर ये यहां लिखी हुई है 7/200, स्क्वायर है 2 बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब सर एच क्या लूं, यही तो एच है, पानी इसी से तो निकल रहा है, 1 मिनट में जितना पानी निकल रहा है वही एच है, तो एच हो गया आपका 300। निकाल लो जी कितना आ गया, ये 1 मिनट में इतना पानी फेंकता है, टोटल पानी मुझे इतना चाहिए, 1 मिनट में इतना फेंक रहा है, इसको इससे भाग करो, आंसर आ जाएगा, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 7 से 7 काट दिया, यहां नीचे 100 है ध्यान रखना, ये 11 है, अब जो बचा है इसको भाग कर दो, ये लीजिए जी, क्या होगा, यहां आ जाएगा 11 7 3, 11 7 3, ये जो 100 डिवाइड में है वो चला जाएगा ऊपर, और इस 100 से 100 कटेगा, इस 3 से 3 कटेगा जी, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 7 से इसको काटा 3, 3 चौके 12 मिनट लगेगी जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐप पर हैं और आपको मेरा पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है, आप बहुत सारी क्लासेस देख रहे हैं, तो एक गूगल प्ले स्टोर पर जहां से आपने ऐप डाउनलोड किया है वहां पर आप एक अच्छा सा रिव्यू दे सकते हैं जैसा आपको महसूस हो रहा है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा और बड़ा है। अ टैंक हैज 2 आउटलेट ए एंड बी, आउटलेट बोले तो पानी बाहर निकालने वाले, which together take 6 hours to empty a full tank when they are open simultaneously। भाई ये बताया गया अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए ना तो 6 घंटे में खाली कर देते हैं। ठीक है जी, आगे बोला गया था टैंक वाज इनिशियली हाफ फुल एंड बोथ द आउटलेट वर ओपन, आधा भरा हुआ था जी, आगे तो कुछ दिया नहीं होगा ना, नहीं आगे है, आगे पढ़ते हैं, आधा भरा हुआ था और दोनों खोल दिए। आफ्टर 1 hour एन इनलेट पाइप एक्स वाज ओपन, फिर एक तीसरा पाइप और खोल दिया एक्स, ये भरने वाला है और ये दोनों खाली करने वाले हैं, अब ये खोल दिया है। इफ द इनलेट अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 4 hours, ये जो अकेला है ना एक्स, ये 4 घंटे में भर सकता है। तो पहले यहां से टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कोई और ना हो, अदरवाइज यहां से भी मान सकते थे हम, वो मैंने 12 मान ली। ये दोनों मिलकर 1 घंटे में खाली करते हैं 2 यूनिट, ये अकेला भरता है 3 यूनिट, 1 घंटे में, 1 घंटे में ये खाली ये भर रहा है। अब क्या हुआ, अब पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल टेक नाउ टू फिल द टैंक कंप्लीटली, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। थोड़ी स्टोरी बैक जाइए, वो ये कह रहा था कि आधा टैंक भरा हुआ है, आधा बोले तो 6 यूनिट टैंक भरा हुआ है। फिर क्या हुआ, फिर ये दोनों खोल दिए, ये दोनों खोल रखे थे पहले, आधा भरा हुआ था दोनों खोल दिए, उसके 1 घंटे बाद ये भी खोल दिया। पहले 1 घंटे तक वो दोनों चलते रहे, अगर 1 घंटे तक वो दोनों चलते रहे तो उन्होंने क्या किया होगा, 2 यूनिट खाली कर दिया होगा। ये लो जी 4 यूनिट बचा हुआ है, अब टैंक में पानी 4 यूनिट बचा हुआ है, अब तीनों खोल दिए, अगर तीनों खोल दूं मैं तो क्या होगा जी, अब तीनों खोल दूं तो हर 1 घंटे में 1 यूनिट भरा जाएगा, हर 1 घंटे में 1 यूनिट भरा जाएगा। टैंक कितना भरना है, 12 यूनिट था, 4 यूनिट भरा हुआ है, 8 यूनिट और भरना है, और 8 यूनिट को भरने में कितना समय लेगा, ये 8 से डिवाइड करूंगा 8 घंटे लेगा, 8 यूनिट से 8 यूनिट को 1 यूनिट से डिवाइड करूंगा 8 घंटे लेगा, तो आपको पता चल गया है कि इसको भरने में कितना समय लगेगा, वो लगेगा 8 घंटे। अब एक ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, अब वो अगर ये पूछता है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक नाउ टू फिल द टैंक, नाउ मतलब यहां से आगे कितना समय लेगा, यहां से आगे कितना समय लेगा, तो 8 घंटे है। अगर वो ये पूछ ले कि टोटल समय कितना लगेगा, टोटल समय पहले वो दोनों खुले रहे, 1 घंटे बाद ये खुला रहा है, तो नो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अब कितना समय लगेगा, अब बोले तो यहां से आगे, तो वो लगेंगे जी 8 घंटे। मुझे ऐसा लगता है
मैंने जितने क्वेश्चन कराने थे आपको करा दिए हैं, सारे टाइप करा दिए हैं। बस वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको केवीएस एनवीएस टायर 1 के लिए सिलेबस करा रहा हूं, तो उसके लिए आप फेवर में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो मैथ को पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।